गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप वी आर लाइव। गुड इवनिंग बच्चा लोग, आई होप मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है बेटा। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वॉइस इज कमिंग, ऑल गुड। ग्रेट। क्लास स्टार्ट हो चुका है भाई। सब बढ़िया, ऑल गुड। हम कोशिश करेंगे हमारी आवाज थोड़ी सी नीचे रखें, है ना। एंड क्लास थोड़ी सी छोटी रखेंगे बेटा आज। आएंगे नित्यम शाह बेटा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी सब आएगा, डोंट वरी। जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी सब आएगी। एसएस रतन पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं अगर आप, तो आप लोग डेफिनेटली एसएस रतन को पढ़ सकते हैं। वेलकम आदर्श। डोंट वरी, सिलेबस टाइम से होगा, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। मंडे ऑनवर्ड्स हमारे पास जो बाकी मॉर्निंग बैचेस के लोड हैं वो खत्म हो जाएंगे। मंडे को हमारा एक मॉर्निंग बैच जो है वो खत्म हो रहा है, तो फिर हमारा पूरा फोकस सिर्फ इसी बैच पे रहेगा। जरूरत पड़ने पर हम इस चीज को अपने हिसाब से खींच भी लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास है बेटा, तो मेरे ख्याल से आप कंटिन्यू मत करें। आप शुरुआत वाले जो लेक्चर्स हो चुके हैं उनको एक बार अच्छे से देख लें। हाँ, रजा मुराद भी कानपुर से हैं, हम भी कानपुर से हैं, क्या बात है। चलो। यस, मंडे से हम लोग टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। अभी बस कोई एक बैच जो ऑलरेडी चल रहा था, विजय बैच, वो बस खत्म होने वाला है। सैटरडे इज द लास्ट क्लास, तो सैटरडे के बाद आई विल बी रिलेटिवली फ्री। हॉलीडेज में क्लास नहीं रखनी है, ठीक है। चलो, कल कहां तक बात हुई थी जरा एक नजर मार देते हैं कल वाले लेक्चर पे। आई थिंक टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट के बेसिस पर क्या क्या क्लासिफिकेशन है वी हैव सीन। विजय बैच इज फॉर रिपीटर्स, जो बच्चे गेट में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। 40 नंबर आए थे, 50 नंबर आए थे, बहुत अच्छा सक्सेस नहीं मिला। एंड इफ दे वांट कि नहीं सर हमको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, हमारी तैयारी तो है, ठीक ठाक है, बट हमको कुछ और स्ट्रांग तरीके से चीजों को कवर करना है। थोड़े से जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं जो जनरली हम नहीं टच करते हैं, या कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो रेयरली कभी पूछे जाते हैं, उस पर भी बात करनी है, तो वो सारी चीजें हम लोग विजय बैच में कर रहे हैं, है ना। आप सभी अभी छोटे छोटे मासूम मासूम से बच्चे हो, तो आप लोगों के साथ हमको बिल्कुल जीरो से उठना है, बिल्कुल बेसिक से। डेफिनेशन भी समझनी है, कहानियां भी समझनी है, सब कुछ समझना है, तब हम लोग न्यूमेरिकल्स में पहुंचते हैं। विजय बैच में वो जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, दे आर मेच्योर स्टूडेंट्स, दे हैव ऑलरेडी कवर्ड द सिलेबस, लेकिन कुछ जो बारीकियां ब्रश अप करना रह गया था, बस उस पर बात होती है वहां पर, है ना। न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ज्यादा है। टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट के बेसिस पे लोअर पेयर, हायर पेयर, कभी कभी रैपिंग पेयर भी हम लोगों को दिखाई पड़ता है। एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे, और एक बहुत बड़ा कंक्लूजन बेटा हमने बनाया था। कंक्लूजन क्या था कि सर एक वन हायर पेयर
इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू टू लोअर पेयर्स। इक्विवेलेंट टू मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सर ऐसा नहीं कि एक हायर पेयर रिप्लेस किया और सिर्फ दो लोअर पेयर्स आ गए ना, एक हायर पेयर को रिप्लेस करने के लिए एक लिंक भी मैकेनिज्म में ऐड किया है और उसके साथ दो लोअर पेयर्स आए हैं, इसलिए मैंने इक्विवेलेंट बोला हुआ है। जो काम एक हायर पेयर कर रहा था उसी काम को करने के लिए हमको दो लोअर पेयर्स की जरूरत पड़ रही थी। ये भी समझ गए थे कि क्यों हम हायर पेयर को हटा करके लोअर पेयर के टर्म्स में देखना चाहते हैं, क्योंकि सर लोअर पेयर्स में मजा आ रहा है, लाइफ थोड़ी सी ज्यादा है। रैपिंग पेयर के बारे में भी वी हैव सीन कि क्यों इसको मल्टी पॉइंट कॉन्टैक्ट बोला जाता है। फॉर्म क्लोज्ड पेयर्स देखे थे, है ना, फोर्स क्लोज्ड पेयर देखे थे, स्प्रिंग को कब हम लिंक की तरह ट्रीट करेंगे, कब हम नहीं ट्रीट करेंगे, दैट ऑल्सो वी हैव सीन। और बाइनरी पेयर, टर्नरी पेयर, क्वाटरनरी पेयर, दिस इज ऑल्सो वी हैव सीन। फॉर्मुलेज में हमेशा हमको बाइनरी पेयर के टर्म्स में ही चीजें रखनी है, ये भी बोला था मैंने। अगर कहीं पर टर्नरी पेयर दिख जाए, क्वाटरनरी दिख जाए, तो उसको हमें इक्विवेलेंट बाइनरीज में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं दैट वी हैव सीन, ये देखा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक, क्वाटरनरी लिंक भी देखा था, और बच्चों से जो कॉमन मिस्टेक्स होती है ना वो भी हमने देखा है। क्या उनको लगता है सर टर्नरी लिंक का मतलब ट्रायंगल जैसा दिखाई पड़ेगा? नहीं बेटा, सिंगल ऐसा भी लिंक दे रखा है जहां पर 3 कनेक्शन पॉइंट है। टर्नरी क्वाटरनरी का मतलब होता है कनेक्शन पॉइंट्स कितने हैं। गौरव कुमार बेटा, जिस भी वीडियो में आपने ये चीज देखी है ना कि मशीन का पर्पस पावर डेवलप करना नहीं होता, मशीन डू नॉट डेवलप पावर, जहां पर भी ये बात मैंने बोली वहां इसका क्लैरिफिकेशन दिया था। मशीन्स एक पावर को, आपका इंजन है वो पावर पैदा थोड़ी कर रहा है, आपने केमिकल पावर दी है वहां पर फ्यूल के फॉर्म में, फ्यूल की केमिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये तो बेसिक लॉ है यार, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एक फॉर्म में आपको एनर्जी देनी है ना, हर जगह पर इनपुट भी तुम ही देते हो, आउटपुट भी तुम ही लेते हो, सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। तुमने पावर देनी है, तुम मोटर के फॉर्म में पावर दोगे तब पिस्टन आगे मूव करना स्टार्ट करेगा। मोटर तुम लगा रहे हो, पिस्टन की मोशन आपको मिल रही है, या फिर पिस्टन पे फ्यूल तुम प्रोवाइड कर रहे हो तब आपको क्रैंक पे पावर मिल रही है। सिंपल सी बात, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो सकते हैं आप लोगों को, ट्राई टू अवॉइड दैट। एक बहुत बड़ी चीज हमने देखी है कल, काइनेमेटिक चेन किसे कहते हैं। काइनेमेटिक चेन का एक लिंक फिक्स किए बिना आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों फिक्स करना जरूरी, दैट ऑल्सो वी हैव सीन। और मैकेनिज्म एक बार हमको मिल गई तो एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि किस तरीके से लिंक्स के बीच की मोशंस अचीव की जा सकती है। मैकेनिज्म इज जस्ट एन आइडिया, उसको प्रैक्टिकली यूज कर ले जाओ, जो काम चाहते हो वो कर पाओ, तो फिर मैं उसको बोलूंगा दिस इज गोइंग टू बी योर मशीन। और प्रैक्टिकली जो मशीन्स अवेलेबल है मार्केट में वो सिर्फ एक मैकेनिज्म से ही नहीं बनती हैं। जैसे कार इज अ मशीन और यहां पर कई सारी मैकेनिज्म्स साथ में काम कर रही हैं। स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, गियर मैकेनिज्म है, ब्रेक के लिए अलग मैकेनिज्म है, कार का वाइपर एक अलग मैकेनिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर है? एक चीज और मैंने बोली है, काइनेमेटिक चेन से मैकेनिज्म मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन मैकेनिज्म से मशीन तक थोड़ा सा क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, सबके बस की बात नहीं है। कोशिश करेंगे कि यहां पर भी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएं। और सबसे काम की चीज जो मैंने आपको कल बोली थी कि यार देखो पैसा यहीं पर है, जिसने आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट कैसे करना है ये सीख लिया, पैसा वही कमाएगा। टरबाइन में कौन कहता है पावर जनरेट कर रहे हो? जो कह रहा है टरबाइन पावर जनरेट कर रही है, मत बोलो पावर जनरेट कर रही है। उसने कुछ नहीं किया, उसने वाटर की एनर्जी ली और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे दिया। अब तुम इसको पावर जनरेटर बोलना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है। हमने दिखा दिया कि इसने एनर्जी, ऐसा थोड़ी कि टरबाइन अकेले कमरे में बंद था और इसने अचानक से एनर्जी देना शुरू कर दिया, कहीं से तो किसी ना किसी की एनर्जी को लेकर के कन्वर्ट किया है, दैट्स इट, सिंपल सी बात। आदर्श बेटे, सेमेस्टर के टाइम पे अगर आपके एग्जाम्स, ये लेक्चर्स मिस हो रहे हैं तो यही तो फायदा है मेरी जान, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो आप। यही ऑफलाइन क्लास होती
तब तुम्हारे लिए बड़ी दिक्कत थी कि सर ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, एक बार जो क्लास हो गई उसके बाद दूसरे बैच में हमको घुसने भी नहीं दे रहा है। दिक्कत तो वहां है। यहां तो ठीक है, एक हफ्ते के लिए आपका एग्जाम चल रहा है, वो भी जरूरी है। देखो यार, तुम्हारे पास बीटेक की डिग्री नहीं होगी तो तुम गेट में कुछ भी कर लो, क्या फायदा है ना। तो बीटेक को तो आपको ठीक ठाक मेंटेन करना ही है। परसेंटेज पे भी ध्यान देना, यूनिवर्सिटी एग्जाम को हल्के में मत ले लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो ये मांगते हैं। डीआरडीओ का फॉर्म आएगा वो मांगेगा, इसरो का फॉर्म आएगा वो बोलते हैं कि यार 65% से कम नहीं होना चाहिए आपका एग्रीगेट, और तुम्हारे आए हैं 64%, तो तुम गेट में चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 ले आओ, आप इसरो का फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। क्लियर है ना। यस, छोटे मोटे एग्जाम जो सेशनल वेशनल है मैनेज करो, बट कॉलेज को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो, थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे आज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। काइनेमेटिक चेन क्या होता है सबको समझ में आ गया, मैकेनिज्म क्या होता है सबको समझ में आ गया। अब थोड़ी देर के लिए पूरी क्लास में सन्नाटा, चैट बॉक्स हमको चाहिए पूरा खाली। जब हम आपसे पूछेंगे हां या ना, समझ में आया कि नहीं, बस वहां पर बात करनी है ना। कुछ काम की बातें कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल लीजिए, या फिर कुछ बच्चे इसी को मोबिलिटी भी बोलते हैं। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम या मोबिलिटी? एफ से डिनोट किया जाता है। व्हाट इज दिस? किसी भी सिस्टम की मोशन को या पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चाहिए, दैट इज समथिंग विच इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी सिस्टम। कोई एक चीज है, अगर इसकी मोशन को या पोजीशन को डिफाइन करना है, कंप्लीटली डिफाइन करना है, तो कितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी हमको, इससे तय होता है कि सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रही होगी। ध्यान से समझना। डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। इट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ is defined as minimum number of independent variable required to define motion or position of any system। पहले तो सब लोग अपने दिमाग से यह बात निकाल दें कि हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन का कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये थ्योरी ऑफ मशीन का टॉपिक नहीं है, बट ये एक जनरल बातें हो रही हैं, बिल्कुल जनरल बातें हैं। किसी भी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालनी है, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है उस सिस्टम की मोशन को या उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कम से कम कितनी चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी। ध्यान रहे, मैंने मोशन डिफाइन करो या पोजीशन डिफाइन करो बोला है, यानी कि मोशन और पोजीशन ये दोनों टर्म एक साथ डिफाइन नहीं किए जाते हैं। आप जहां पर इजी हो आप मोशन डिफाइन कर लो, जहां पर आपको इजी पड़े आप पोजीशन डिफाइन कर लो। दोनों चीजें एक साथ डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है। ये तो फिर ओवर डिफाइनिंग हो गई ना। चीजों को ओवर डिफाइन नहीं करना है। मेरे पास कोई एक पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे यहां है, 2 सेकंड पे यहां है, 3 सेकंड पे यहां है, 4 सेकंड पे यहां है। तो अगर आप मुझे हर टाइम डिफरेंट टाइम पे ये किस किस पोजीशन पे है अगर आप मुझे ये बता दो, तो मैं बड़े आराम से इसकी मोशन क्या रही होगी ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं। मोशन बताने की जरूरत आपको नहीं है, या फिर आप मुझे सिर्फ इस पार्टिकल की मोशन बता दो कि भैया ये जो पार्टिकल है ये एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, a एक्सेलरेशन भी है इसके ऊपर। तो मैं बड़े आराम से डिफरेंट टाइम पे ये किस किस पोजीशन पे रहा होगा अपने आप निकाल लूंगा। आपको वो बताने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि मोशन डिफाइन कर लो,
या पोजीशन डिफाइन कर लो। दोनों चीजें इकट्ठे डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों एनालॉगस टर्म्स हैं। एनालॉगस टर्म्स का मतलब होता है दोनों एक ही फील दे रहे हैं। मोशन एंड पोजीशन आर एनालॉगस टर्म्स, एक ही फील दे रहे हैं। चीजें अलग अलग हैं, लेकिन आप चाहे मोशन बता दें तो भी हमको वो फीलिंग मिल गई, चाहे आप पोजीशन बता दें अलग अलग टाइम पे तो भी हमको वो फीलिंग मिल गई है। एनालॉगस का मतलब ये होता है। दोनों एक साथ डिफाइन करना इज नॉट नेसेसरी, वो बेवकूफी है। सर कब मोशन डिफाइन करते हैं, कब पोजीशन डिफाइन करते हैं, तुम्हारे ऊपर है। जहां तुमको आसानी से मोशन डिफाइन करते बन जाए, मोशन डिफाइन कर लेना। पोजीशन डिफाइन करते बन जाए किसी पार्टिकल की, पोजीशन डिफाइन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अंदर पार्टिकल कैसे कैसे मूव कर रहे हैं ये डिफाइन करने के लिए या तो एक तरीका ये है कि आप किसी पार्टिकल के ऊपर बैठे हैं और ये पार्टिकल अभी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर ये किधर गया, फिर ये किधर गया, फिर क्या वेलोसिटी हुई, कब वेलोसिटी बढ़ गई, कब वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। या तो आप उस पार्टिकल को फॉलो करते घूम रहे हो, एक तो तरीका ये हो सकता है। आप इस पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन अलग अलग टाइम पे कहां कहां था वो डिफाइन करते घूमे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका सर ये डिफिकल्ट लग रहा है कि एक पार्टिकल को कहां तक पीछे पीछे घूमेंगे। दूसरा तरीका कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बातें करनी है तो आप बस ये डिफाइन कर दो कि एक पाइप है, इस क्रॉस सेक्शन से जब कोई पार्टिकल निकल रहा था तो उसकी वेलोसिटी ये थी, अगले क्रॉस सेक्शन से जब पार्टिकल निकल रहा था तो उसकी वेलोसिटी ये थी, कुछ अलग थी। आपने सिर्फ अलग अलग जगहों पर मोशन को डिफाइन कर दिया है, पोजीशन डिफाइन नहीं करी है। आप बस मुझे इतना बता दें कि इस क्रॉस सेक्शन पे ये वेलोसिटीज हुआ करती थी, अगले क्रॉस सेक्शन पे ये वेलोसिटीज हुआ करती थी, मोशन। तो मैं सारा सब चीजें आइडेंटिफाई कर लूंगा कि पार्टिकल इस वेलोसिटी से गया है तो अगले मोमेंट पे कहां रहा होगा, कैसा कैसा चल रहा होगा सिस्टम अंदर। फ्लूइड में हमें मोशन डिफाइन करना आसान है, हमने मोशन डिफाइन कर ली। कहीं कहीं पर पोजीशन डिफाइन करना आसान है, हम पोजीशन डिफाइन कर लेंगे, है ना। सिर्फ फ्लूइड की ही नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में भी तो हम लोगों ने सिस्टम्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली है। गिब्स फेज रूल याद है, जिन्होंने भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, गिब्स फेज रूल पढ़ा होगा, वहां से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के केस में हमको मोशन डिफाइन करने में दिक्कत होती है, पोजीशन डिफाइन करना आसान है। हम थर्मोडायनेमिक्स में पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं। वो अलग की बात है कि थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में उसको पोजीशन ना बोल करके हम स्टेट बोलते हैं, याद है, स्टेट। थर्मो की दुनिया में जिसको हम अभी तक मोशन बोल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में आप उसको प्रोसेस बोलते हैं। थर्मो में अगर हमको कोई सिस्टम डिफाइन करना है तो हम ये बोलते हैं ना कि ये अभी इसकी स्टेट है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, ये स्टेट डिफाइन की है। कुछ देर बाद कुछ तो इस सिस्टम में हुआ है कि अब इसका प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2 हो गया है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन स्टेट, पोजीशन। तो जिस भी सब्जेक्ट में जैसे आपको सहूलियत मिल रही हो, जैसे सहूलियत मिल रही हो, पोजीशन डिफाइन करते बन जाए पोजीशन डिफाइन कर लो, मोशन डिफाइन करते बन जाए मोशन डिफाइन कर लो, एक साथ डिफाइन नहीं करते हैं। यह बात समझ में आ रही है। अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, अपने दिमाग में यह बात बिठा लो कि हम थ्योरी ऑफ मशीन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम बेसिक जनरल बातें कर रहे हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट है पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल के बाहर भी, जहां जहां अप्लाई हो सकता है अप्लाई करिए। बेसिक टॉपिक है। पहली बार डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम हमने क्लास 12th में सुना था, याद आ रही है बात है, वहां समझ में नहीं आया था, अब आज समझ लो बहुत अच्छे से। डेफिनेशन ये बोल रही है कि किसी भी सिस्टम के मोशन को या पोजीशन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स हमको बताने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। और अब तक बच्चे समझ चुके हैं कि इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मो वर्मो छोड़ो, वहां पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं हमारे मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब होता है। समझो, हम लोग बातें कर रहे हैं कि कोई एक पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, 3D में बातें कर रहे हैं। सर ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है, और मेरे पास कोई एक आर्बिट्रेरी शेप है, रैंडम सा शेप है। तुमको सहूलियत से दिखाने के लिए मैं इसको एज अ क्यूब मान रहा हूं, जरूरी नहीं कि क्यूब हो, कुछ भी हो सकता है। कोई एक पार्टिकल रखा है 3D में, ध्यान से समझना, बिल्कुल फ्री है, मस्त है। दिस इज फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ मोशन। अगर ये पार्टिकल 3D स्पेस में फ्रीली रखा हुआ है तो ये क्या क्या मोशंस कर सकता है। सर ये पार्टिकल, इसकी मर्जी है, जब ये चाहे तो ये एक्स में
ट्रांसलेट कर सकता है। अब एक्स में ट्रांसलेशन करने का मतलब है कि पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, मैं इसको एक्स में ट्रांसलेशन ही बोलूंगा। ये y के अलोंग भी ट्रांसलेट कर सकता है, ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, मैं बोलूंगा कि y के अलोंग ट्रांसलेशन कर रहा है। y के अलोंग ट्रांसलेशन, z के अलोंग ट्रांसलेशन कर सकता है। सर अगर ये बॉडी चाहे तो ये x के अबाउट रोटेशन भी कर सकती है। सर ये लो भाई, रोटेशन भी करा दिया। अब ये क्लॉकवाइज घूम रही कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही, उसको मैं दो मोशन नहीं बोल रहा हूं। एक्स के अबाउट रोटेशन का मतलब एक्स के अबाउट रोटेशन, वाई के अबाउट भी रोटेट कर सकती है और जेड के अबाउट भी रोटेट कर सकती है। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सिर्फ यही तो 6 पॉसिबिलिटीज है। आप एक्स वाई जेड में ट्रांसलेशन कर लो, एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट और जेड के अबाउट रोटेशन कर लो। सिर्फ यही 6 मोशंस की पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर मुझे, और ये सिस्टम सब की सब मोशन कर रहा है, और मुझे अगर ये डिफाइन करना है कि इस सिस्टम की क्या मोशन है, कंप्लीटली डिफाइन करना है, तो मुझे 3D स्पेस में जितनी भी मोशंस हो रही हैं सब बतानी पड़ेंगी कि भैया ये एक्स के अलोंग u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, y के अलोंग इसकी वेलोसिटी v और z के अलोंग इसकी वेलोसिटी w हुआ करती थी, x के अबाउट इस स्पीड से रोटेट कर रहा है, y के अबाउट इस स्पीड से, सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। 6 की 6 जो मोशंस हो रही हैं, हर मोशन को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। समझ रहा है मेरी बात? और ये बातें हो रही 3D स्पेस में। कैन आई राइट? इन 3D स्पेस मैक्सिमम पॉसिबल मोशंस कितनी है? मैक्सिमम पॉसिबल मोशंस हमको दिखाई पड़ रही हैं 6, टोटल 6 मोशंस है। कौन कौन सी? सर ये एक तो 3 ट्रांसलेशन कर पा रहा है, 3 ट्रांसलेशन है, और सर ये 3 इंडिपेंडेंट रोटेशंस भी कर रहा है। कौन कौन से? ट्रांसलेशन को मैं बोलता हूं ट्रांसलेशन को कि सर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस, ये 3 ट्रांसलेशन हो जाएंगे। और रोटेशंस किसके अबाउट कर रहा है? एक्स के अबाउट, अबाउट बोलते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट कर जाएगा, अबाउट वाई एक्सिस रोटेट कर जाएगा और अबाउट जेड एक्सिस रोटेट कर जाएगा। ये टोटल 6 मोशंस आपको दिखाई पड़ रही हैं। अब अगर इस सिस्टम की मोशन को डिफाइन करना है तो मुझे 6 पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। मैं क्या बोलूंगा? इस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6। इस बॉडी की मोशन, मेरे लिए ये सिस्टम है, ये बॉडी ही मेरा सिस्टम है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? सर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जितनी मोशंस डिफाइन करनी है वो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोली जाती है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने इसके एक्स में ट्रांसलेशन को पकड़ लिया है कि सुनो भाई अब तुम कुछ भी कर लो, बस एक्स में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो, ये मैंने बोल दिया कि तुम अब एक्स में ट्रांसलेशन नहीं करोगे। अब बताओ इस सिस्टम के पास कितनी मोशन बची? सिर्फ 5। अब जो मोशन हमने पकड़ रखी है, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकती, उसको डिफाइन करने से क्या फायदा? उसको तो डिफाइन नहीं करेंगे। अब हमको कितनी मोशंस डिफाइन करनी है? सिर्फ 5 मोशंस डिफाइन करनी है, सिर्फ 5 मोशंस। तो अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बची? 5। अगर मैं एक्स के अबाउट एक्स के अलोंग ट्रांसलेशन और एक्स के अबाउट रोटेशन, इन दोनों को रोक के बैठ जाऊं कि सुनो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, एक्स के ना तो अलोंग आप ट्रांसलेट करेंगे ना ही एक्स के अबाउट रोटेट करेंगे। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी बेटा? 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बात समझ में आ रही है यार? जो चीज, सर इसको क्यों नहीं डिफाइन कर रहा हो? अरे जो हमने बोल दिया कि जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसको डिफाइन करने का क्या मतलब है? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या मैं इस बॉडी के लिए ये लिख सकता हूं कि 3D स्पेस में अगर कोई बॉडी रखी है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F कैन बी डिफाइंड एज मैक्स टू मैक्स 6 मोशंस हो सकती थी, लेकिन ये 6 का 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा नहीं होगा। इसमें से जो मोशंस पॉसिबल नहीं है वो आपको हटानी भी है। 6 ये तो मैक्सिमम है, माइनस दोज मोशंस विच आर नॉट पॉसिबल, और इसी को मैं बोलता हूं नंबर ऑफ मोशंस अरेस्टेड, जिसको हमने अरेस्ट कर लिया है। या फिर कुछ बच्चे बोलते हैं नंबर ऑफ मोशंस, नंबर ऑफ
कंस्ट्रेंट्स, कितने कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, या फिर कुछ बच्चे इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स, किसी भी नाम से जानो, इसका मतलब यही होता है कि सर दोज मोशंस विच आर नॉट पॉसिबल, वो मोशंस जो अब नहीं हो सकती हैं उनको आपको हटा देना है, 6 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचा वो हमारी अब डिग्री ऑफ फ्रीडम रही होगी। बात समझ में आ रही है? जितनी मोशंस को आप किल करते जाओगे उतनी मोशंस यहां से आप घटाते जाओ। अगर ये पूरी तरीके से फ्री है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 6 की 6 मोशंस एंजॉय कर सकता है। आपको बताना पड़ेगा कि ये एक्स में कैसे जा रहा है, वाई में कैसे जा रहा है, जेड में कैसे जा रहा है, एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट, जेड के अबाउट किस तरीके से मोशंस कर रहा है। क्लियर है बेटा? सिंपल सी बात, इतनी सी कहानी है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। किसी भी सिस्टम की मोशन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स चाहिए? एवरीबॉडी इज क्लियर? नाउ सिंपल, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर यहां तो आपने थ्योरेटिकली बोल दिया, थ्योरेटिकली कि इसकी एक्स की मोशन को हमने पकड़ लिया, लेकिन सर सच्ची मुच्ची बताओ ऐसे कौन पकड़ के बैठता है मोशन को? एक्स के अबाउट रोटेशन नहीं होगा, हमने पकड़ लिया है, हमने रोक दिया है। प्रैक्टिकली क्या होता है? कौन है जो इस बॉडी की मोशंस को पकड़ लेता है? कौन है जो इस बॉडी को एक्स के अलोंग मोशन, एक्स के अबाउट रोटेशन करने से रोक रहा होगा? ये कंस्ट्रेंट्स, ये जो रिस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, ये आखिर आते कहां हैं? किसी भी लिंक की जिंदगी में कंस्ट्रेंट्स कहां से आते हैं बेटा? इतिहास गवाह है कि किसी भी आदमी की जिंदगी में कंस्ट्रेंट्स तभी आते हैं जब वो पेयर फॉर्म कर लेता है। पेयर फॉर्म हुआ, जब तक तुम सिंगल हो तुम 6 की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो, और जिस दिन तुमने पेयर फॉर्म कर लिया उस दिन तुम्हारी जिंदगी में कंस्ट्रेंट्स आना तय है। अब डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का पेयर फॉर्म किया है। हर पेयर एक अलग अलग वैरायटी के कंस्ट्रेंट्स देता है। तुम किसी से दोस्ती कर लो, अभी तक तुम मस्त थे, 6 की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे। अगर तुमने किसी से दोस्ती कर ली तो उसके अपने कंस्ट्रेंट हैं। वो बोलेंगे कि नहीं नहीं सुनो, तुम हमारे दोस्त हो तो आज के बाद तुम इससे बात नहीं करोगे। देखो आ गया कंस्ट्रेंट। अगर तुम हमारे दोस्त हो तो आज के बाद शाम को 8 बजे के बाद तुम कुछ नहीं पियोगे। आ गया कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कहां से आए? कंस्ट्रेंट पेयर बन गया ना हमारा इनका। ये दोस्ती वाला कंस्ट्रेंट था। अगर आप इनसे मोहब्बत कर लो, अगर आप मोहब्बत कर लो तो फिर अब जो पेयर बना है, पेयर का नेचर अलग है। अब इस पेयर के अलग कंस्ट्रेंट्स हैं। अब इस पेयर के कंस्ट्रेंट है कि आज के बाद तुम किसी भी दुनिया की दूसरी लड़की से बात नहीं करोगे। इतना बड़ा कंस्ट्रेंट, समझ रहे हो? और अगर तुमने कहीं शादी कर ली तो फिर जो पेयर बनेगा वो इतना स्ट्रांग पेयर बनेगा कि अब ये बोलेंगे कि सुनो आज के बाद तुम बात ही नहीं करोगे। लड़की लड़का छोड़ो, तुम चुप रहोगे, बात ही नहीं करोगे। हर पेयर के अपने अलग अलग कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है कि पेयर किसी भी लिंक की जिंदगी में कंस्ट्रेंट्स आते ही क्यों हैं? क्योंकि सर उसने पेयर फॉर्म कर लिया है किसी ना किसी के साथ। कुछ पेयर्स थोड़ी ज्यादा मोशंस अलाउ करते हैं, कुछ पेयर थोड़े से कम, और कुछ पेयर इतने जबरदस्त होते हैं कि वो तुम्हारी सब की सब मोशन को पकड़ के कंट्रोल कर लेते हैं कि सुनो बे, तुम नाचोगे हमारे आसपास ही, कहीं नहीं जा सकते, तुम हमारे आसपास नाचते रहो। समझ रहे हो? क्लियर है बात? ये बातें हम सिर्फ पेड क्लासेस हो रही ऐप पे बोल रहे हैं। अगर हम ये यूट्यूब पे क्लास होती हम बोल नहीं सकते, क्योंकि यूट्यूब वाली क्लासेस हमारी वाइफ भी देख सकती हैं। क्लास के बाद वो हमको बताएंगी आओ हम तुम्हारी जिंदगी के कंस्ट्रेंट दूर करते हैं। ठीक है, ये हमारे आपके बीच रहे बातें, ये बाहर चली जाएंगी तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है? ठीक है, लेट मी राइट, लेट मी राइट। पता चले कल हम
क्लास लेने की कंडीशन में नहीं है। क्या हुआ, सर का गला खराब था और किसी ने गला दबा दिया रात में, खत्म। पेयर कंस्ट्रेंट्स आर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पेयर। पेयर बनेगा तो कंस्ट्रेंट आपकी जिंदगी में आएंगे ही आएंगे। कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता, दुनिया का कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि सर हम इंडिपेंडेंट हैं, हम 6 की 6 इमोशंस एंजॉय कर रहे हैं। अरे हमारा ऑफिस हमारे घर में ही है, हमारा स्टूडियो हमारे कमरे के बगल में ही है, ठीक है। और आज हम आवाज इसलिए नीचे करके पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात करनी है। आवाज कमरे के बाहर गई तो भी दिक्कत हो सकती है। सुनो 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 सुनो, एक और चीज सुनो। कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि सर हमारा पेयर नहीं है। आपका पेयर किसी ना किसी के साथ तो बना हुआ है, आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते हैं। वो अलग की बात है कि कुछ पेयर्स अभी जो आपके बने हैं वो आपको थोड़ी सी ज्यादा लिबर्टी दे रहे हैं, है ना। जैसे आप अभी हॉस्टल में रह रहे हो, अलग आदत है। हॉस्टल में हो, शाम को देर से आए कोई दिक्कत नहीं, रात को 10 बजे लौटे कोई दिक्कत नहीं, रात भर नहीं लौटे कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी वाले ने पूछा क्यों तुम रात भर कहां थे, तो तुम चुपचाप उससे बोलते हो कि सुनो ऐसा है, माँ लाइफ माँ रूल्स, माँ लाइफ माँ रूल्स। इसके आगे कुछ पूछना नहीं, टोकना नहीं। आज के बाद आपके वो पेयर में थोड़ी सी लिबर्टी ज्यादा है ना। और यही जब तुम सेमेस्टर ब्रेक में अपने घर आते हो, घर में पापा हैं, और अगर घर में तुम रात को 11 बजे पहुंचे हो और फिर पापा ने पूछा कि क्यों बेटा लेट क्यों हो गए, और अब यहां पे तुम्हारे पेयर के कंस्ट्रेंट्स अलग हैं, इस पेयर के कंस्ट्रेंट्स अलग हैं। अब तुमने इस पेयर के साथ अगर बदतमीजी करने की कोशिश की कि नहीं नहीं 11 बजे आए हैं, और पापा ने पूछा क्यों लेट हो गए, मिस्टर शर्मा माई लाइफ माई रूल्स। पापा ने जो उठा के पेयर तोड़ दिया ना, प्रॉपर्टी से बेदखल, निकल घर से बाहर, खत्म खत्म। हर पेयर की अपनी मजबूरियां होती हैं कुछ, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो समझ में आ गया सारे बच्चों को कि सर पेयर फॉर्मेशन की वजह से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसी भी एक बॉडी की कम हो जाती हैं। किसी एक लिंक, किसी एक बॉडी की अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करनी है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर अब मुझे पेयर्स की बात करनी है, पेयर्स, पेयर्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, केयरफुल, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पेयर। केयरफुल केयरफुल केयरफुल, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पेयर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पेयर। लिंक की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं पेयर की बात कर रहा हूं। पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का मतलब होता है कि मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि पेयर भी ना टूटे, और पेयर को मेंटेन किए हुए हाउ मेनी इमोशंस यू कैन एंजॉय। समझ में आ रही बात, पेयर ना टूटे और फिर आप कितनी इमोशंस को एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पेयर विदाउट ब्रेकिंग द पेयर। और जिन पेयर्स की मैं बातें कर रहा हूं, जनरल बातें हैं, बिल्कुल जनरल बातें। ये जिस पेयर की मैं बात कर रहा हूं जरूरी नहीं है कि ये काइनेमेटिक पेयर ही होगा। पेयर का मतलब है दो चीजें एक साथ रखी हैं, पेयर फॉर्म कर रही हैं। ये काइनेमेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चीजें एक साथ हैं, कनेक्शन में है, पेयर बोलूंगा इसको। ये काइनेमेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट मे और मे नॉट बी काइनेमेटिक। बहुत ध्यान से समझना। अब जितने पेयर्स मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊंगा वो अगर काइनेमेटिक नहीं है तो फिर आप उसको लोअर हायर मत बोलने लग जाना। क्यों? क्योंकि लोअर पेयर हायर पेयर ये बातें सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक पेयर्स की दुनिया में यूज होती हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ पेयर की बात कर रहे हैं, सिंपली पेयर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सुनो मेरी बात। सबसे पहले
केयरफुल केयरफुल केयरफुल। सपोज लेट मी राइट, मैं एक जगह पर लिख देता हूं टाइप ऑफ पेयर, कैसा पेयर फॉर्म हो रहा है। इस पेयर फॉर्मेशन की वजह से कितने कंस्ट्रेंट्स आए हैं, और कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बची है। बहुत ध्यान से, डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज 6 माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। क्या मतलब है, देखो सर, सबसे पहले बात, मेरे पास एक लिंक है, दिस इज लिंक नंबर 1, और लिंक 1 को मैंने कनेक्ट कर दिया है किसी दूसरे लिंक नंबर 2 के साथ में। ये लिंक नंबर 2 है। जब तक दोनों कनेक्टेड नहीं थे, दोनों बॉडीज 3D स्पेस में 6 मोशन ये भी इंजॉय कर रहा है, 6 मोशन ये भी इंजॉय कर रहा है, अलग अलग इंजॉय कर सकते थे। लेकिन अब मैंने इन दोनों बॉडीज को उठा करके पिन ज्वाइंट लगा दिया है। यहां पर मैंने लगाया है पिन ज्वाइंट, और अब ये दोनों बॉडीज बना रही हैं पेयर। दिस इज बॉडी नंबर 1, दिस इज बॉडी नंबर 2, और अब हमको इस पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि किसी एक लिंक के रिस्पेक्ट में, एक लिंक को अगर मैं पकड़ लूं तो लिंक 2 अब बताओ कितनी मोशंस कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग पेयर विद लिंक नंबर 1। लिंक 1 को मैं होल्ड करूं तो लिंक 2 क्या क्या मोशन कर सकता है पेयर तोड़े बिना। देखो, लिंक 1 को होल्ड करो, अभी तक ये लिंक 2 6 मोशंस एंजॉय कर रहा था, और जैसे ही तुमने यहां पर पिन लगा दिया, देखने में बहुत छोटी सी पिन लग रही है, एक पिन आपने यहां पर लगा दिया, जैसे ही तुमने पिन लगा दिया, अब ये लिंक 1 कह रहा है कि सुनो बेस, हमारा तुम्हारा इतना स्ट्रांग पेयर बन गया है कि अब तुम जिंदगी में कहीं नहीं जा सकते, ना एक्स में जाओगे, ना वाई में जाओगे, ना जेड में जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। तुम सिर्फ एक मोशन कर सकते हो, और वो ये कि तुमको जिंदगी भर हमारे आसपास ही नाचते रहना है। तुम क्लॉकवाइज नाच लो, एंटी क्लॉकवाइज नाच लो, जो करना है कर लो, रहोगे तुम हमारे आसपास ही, बस घूमते रहो हमारे आसपास। कैन यू फील? लिंक 1 के रिस्पेक्ट में पहले लिंक 2 6 मोशंस कर रहा था, अब जब पिन लगा दिया है तो अब ये लिंक 2 सिर्फ एक चीज कर पा रहा है, वो रोटेशन है। पहले 6 कर रहा था, अब सिर्फ एक मोशन कर पा रहा है। कैन यू फील? दर्द महसूस करो इस छोटे से पिन का। एक पेयर फॉर्म हुआ, जैसे ही पिन लग गया 5 मोशंस खा गए हैं इसकी। कितनी मोशंस कर सकते हो अब? सिर्फ एक मोशन। देखने में छोटी सी पिन है, फील द पेन ऑफ दिस पिन। यही है जिसको हम थोड़ी देर पहले शादी बोल रहे थे। नाचते रहो आसपास। कितने कंस्टेंट हैं सर? 5 कंस्टेंट्स। अब तुम एक्स में, वाई में, जेड में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो। लिंक 1 के रिस्पेक्ट में अब लिंक 2 क्या क्या कर सकता है सर? सिर्फ एक मोशन कर सकता है। ट्रांसलेशन खत्म हो गए, तीनों ट्रांसलेशन खत्म हो गए, 3 ट्रांसलेशन खत्म हो गए। रोटेशन सिर्फ टुवर्ड्स यू, जेड एक्सिस के अबाउट हो रहा है, एक्स के अबाउट रोटेशन और वाई के अबाउट रोटेशन खत्म। 2 रोटेशन भी खत्म हो गए। तो क्या ना इससे अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बची सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम बची 6 माइनस 5, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। बात समझ में आ रही है? यस। अब एक चीज और समझो, कितने बच्चे महसूस कर पा रहे हैं कि सर यही तो है जिसको आप लोग टर्निंग पेयर बोला करते थे, ये तो काइनेमेटिक पेयर भी है ना। और कितने लोगों को यहां पर सरफेस कांटेक्ट दिख रहा है 1 और 2 के बीच में, दे आर फॉर्मिंग पिन ज्वाइंट। ये लोअर पेयर का एग्जांपल है। तो क्या मैं यहीं से एक कंक्लूजन बना लूं कि जो हमारे लोअर पेयर्स होते हैं वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पेयर होते हैं? जितने भी लोअर पेयर्स आपको दिखाई पड़ेंगे वो सब के सब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं। वापस जाते हैं, लिख लेते हैं कि जो लोअर पेयर्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पेयर। लोअर पेयर्स आर हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पेयर बोला जाता है। और एक और चीज देखी थी हम लोगों ने कि 1 हायर पेयर वाज इक्विवेलेंट टू 2 लोअर पेयर्स। तो हायर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं बोल सकता हूं क्या? अगर हायर पेयर 2 लोअर पेयर के बराबर है तो हायर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 हो जाएगी। यस और नो? हायर पेयर को हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पेयर। एवरीबडी इज क्लियर और नॉट? क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? लोअर पेयर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, दिखाई मैंने अभी आपको। हायर पेयर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने बोला था 1 हायर पेयर इज इक्विवेलेंट टू 2 लोअर पेयर। जो काम हायर पेयर अकेले कर रहा है उसी काम को करने के लिए 2 लोअर पेयर्स की जरूरत पड़ती है।
दो लोअर पेयर मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। क्लियर है बेटा ये बात? ये टर्निंग पेयर था, ये बाई चांस काइनेमेटिक था, तो मैं इसको लोअर पेयर बोल दूंगा कि सर ये हमारा लोअर पेयर है, ये हमारा लोअर पेयर हुआ करता था, दिस इज टर्निंग पेयर, लोअर पेयर। क्लियर है? इसके आगे मैं कुछ और पेयर्स दिखाऊंगा, जरूरी नहीं है कि वो आपके लोअर और हायर पेयर्स की कैटेगरी में रखे जाएं, जरूरी नहीं है कि वो भी काइनेमेटिक हो। क्लियर बेटा? फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने अगर एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर मैंने कोई एक क्यूब रख दिया, ये मेरे पास एक प्लेट है, पेयर में 2 लिंक चाहिए होते हैं, तो एक ये मेरी प्लेट है और एक मेरा ये क्यूब है। क्यूब को उठा करके मैं अगर इस प्लेट के ऊपर रख दूं तो क्या इन दोनों ने पेयर फॉर्म कर लिया? यस सर, पेयर फॉर्म कर लिया। अब आप देखो कि लिंक 1 के रिस्पेक्ट में लिंक 2 कितनी मोशंस कर सकता है पेयर को ब्रेक किए बिना। ये लिंक 1 है, इसको मैं फिक्स करूं, होल्ड कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये फिक्स हो, तुमको दिखाने के लिए। अगर मैं लिंक 1 को पकड़ लूं तो अब देखो लिंक 2 क्या क्या कर सकता है। ये जो मतलब होता है पेयर का, पेयर ब्रेक किए बिना लिंक 2 क्या क्या कर सकता है, दैट विल टेल यू इस पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस पेयर में कितनी मोशंस अलाउड हैं। ये लिंक 1 है, ये गुरु लिंक नंबर 2 है, क्या क्या मोशंस कर सकता है सर? ये जो 1 फिक्स है, 1 के रिस्पेक्ट में लिंक 2, एक तो सर ये एक्स में ट्रांसलेट कर सकता है, वाई में ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है, वाई में जाओगे तो पेयर टूट जाएगा। एक्स में ट्रांसलेशन अलाउड है और टूवर्ड्स जेड अलाउड है, बात समझ में आ रही है? वाई में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, वाई का ट्रांसलेशन खत्म हो गया, एक ट्रांसलेशन खत्म सर, एक तो ट्रांसलेशन रोक दिया आपने, 1 ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल। और रोटेशंस कितने खत्म कर दिए हैं सर? रोटेशन अगर ये एक्स के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगा तो कैन यू फील पेयर ब्रेक हो जाएगा। अब तुमको मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास चलो ये एक डस्टर है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ये एक क्यूब मैंने रख दिया है। अब अगर इस क्यूब को मैं बोलूं ये एक्स में जा सकता है क्या सर? एक्स में ट्रांसलेट कर सकता है, पेयर ब्रेक नहीं हो रहा है। वाई में जाएगा तो पेयर ब्रेक कर देगा, जेड में टुवर्ड्स यू आ रहा है, पेयर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो 2 ट्रांसलेशन अलाउड है, एक ट्रांसलेशन खत्म। रोटेशंस के बारे में क्या ख्याल है सर? ये अबाउट जेड, अबाउट वाई एक्सिस रोटेट कर जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पेयर ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक्स के अबाउट रोटेट करेंगे, एक्स के अबाउट ये रोटेशन देंगे तो कैन यू फील पेयर ब्रेक हो रहा है। टुवर्ड्स यू जेड एक्सिस, जेड के अबाउट रोटेट करोगे तो फिर से इसका पेयर ब्रेक हो रहा है, तो सिर्फ एक रोटेशन अलाउड है सर, एक रोटेशन अलाउड है। इट कैन हैव रोटेशन हियर अबाउट वाई एक्सिस, ये रोटेशन कर सकता है, ये वाला रोटेशन कर सकता है। 2 रोटेशंस भी किलो गए बेटा आपके। कितनी मोशंस किलो गई सर? हमारी 3 मोशंस किलो गई। कैन आई राइट डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पेयर की कितनी हो जाएगी? 6 - 3 विच इज इक्वल टू 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बात समझ में आ रही है? ऑन द अदर हैंड इधर आओ, एक प्लेट है, अगर उस प्लेट के ऊपर मैं ये एक सिलेंडर रख दूं इस तरीके से, ये मैंने सिलेंडर रख दिया, अब कितनी मोशंस की जा सकती हैं यहां पर? नील, पेयर का मतलब पेयर कैसा था सर? ये बॉडी है, प्लेट था, ये क्यूब था, सरफेसेस, ये सरफेस कांटेक्ट में आ रही थी, इसको मैं पेयर बोल रहा हूं। आपने सरफेस छोड़ दी, पेयर टूट गया, समझ रहे हैं? अब अगर मैं इस प्लेट के ऊपर, दिस इज माई बॉडी नंबर 1 और ये हमारी बॉडी 2 है, दिस रेड कलर का सिलेंडर, दिस इज माई बॉडी नंबर 2, कितनी मोशंस कर सकता है सर? 1 को फिक्स करो, देखो 1 के रिस्पेक्ट में पेयर ब्रेक किए बिना 2 क्या क्या कर सकता है सर? हमको दिखाई पड़ रहा है कि प्लेट के ऊपर जब हमारा सिलेंडर रखा हुआ है, ये एक्स में ट्रांसलेशन कर सकता है, जेड में टुवर्ड्स यू ट्रांसलेशन कर सकता है, वाई में ट्रांसलेशन नहीं करेगा। एक तो ट्रांसलेशन किल हो गया, नंबर 1 चीज, 1 ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल। प्लस रोटेशंस के बारे में क्या ख्याल है सर? ये रखा है टुवर्ड्स यू, अबाउट वाई एक्सिस ये घूम जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तरफ जेड एक्सिस है, जेड के अबाउट भी ये घूम रहा होगा, पॉसिबल है, जेड के अबाउट घूम रहा है, पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स के अबाउट जब घुमाने लगेंगे तब ये
पेयर अपना ब्रेक कर देगा, तो एक रोटेशन यहां पर किल हो गया, वन रोटेशन इज किल्ड। कैन आई राइट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बचेगी, 6 माइनस 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गोइंग टू बी 4। अलग अलग पेयर्स की बातें कर रहा हूं। बॉल स्फीयर, अगर ये मैं इस प्लेट के ऊपर रख दूं, सर ये हमारा लिंक नंबर 1 हो गया, ये हमारा लिंक नंबर 2 है। कितनी इमोशंस कर सकते हो आप, कितनी इमोशंस कर सकते हो सर? एक्स में ट्रांसलेट कर जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वाई में मत कर लेना, जेड में कर जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। 2 ट्रांसलेशन अलाउड है, सिर्फ एक ट्रांसलेशन किल हुआ है, 1 ट्रांसलेशन स्किल्ड। प्लस रोटेशन के बारे में क्या ख्याल है सर? रोटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स के बाद रोटेट कर जाओ, जेड के बाद रोटेट कर जाओ, या इवन वाई के अबाउट भी रोटेट कर जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रोटेशन सारे पॉसिबल हैं, तो रोटेशन कोई भी किल नहीं हुआ, 0 रोटेशन। कितना हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6 माइनस 1 मोशन किल हुई है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गोइंग टू बी 5। बात समझ में आ रही है? अब कुछ बच्चे यहां ये चिल्लाने लगते हैं, सर ये स्फीयर है, ये एक सरफेस है, क्या इनके बीच में ये बोल दूं कि ये पॉइंट कांटेक्ट दिखाई पड़ रहा है, तो मैं इसको हायर पेयर बोल दूं? अबे हायर लोअर आप तभी बोलोगे जब ये काइनेमेटिक पेयर का एग्जांपल हो। क्या तुमको ये पेयर काइनेमेटिक दिख रहा है, कंस्ट्रेंट मोशन वाले पेयर दिख रहे हैं? नहीं नहीं, तो आप इसको काइनेमेटिक लोअर हायर नहीं बोलेंगे। एग्जामिनर पीछे पड़ जाए, ये प्लेट रखी है, इसके ऊपर एक बॉल रख दी है, क्या बोलोगे? लोअर पेयर, हायर पेयर। हाथ जोड़ देना, कह दो मुंह मत खुलाओ, हम इसको कुछ नहीं बोलेंगे, हम इसको पॉइंट कांटेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन लोअर हायर नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? लोअर हायर वाली कैटेगरी में नहीं रखेंगे। गेटिंग अ पॉइंट? लोअर एंड हायर ये बातें आप तभी यूज करते हैं जब आप काइनेमेटिक पेयर्स की बात कर रहे हो। ये काइनेमेटिक नहीं है सर, हम जमीन पर खड़े हैं, हमारे पैरों के बीच में और जमीन के बीच में सरफेस कांटेक्ट दिख रहा है, क्या हम लोअर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? क्या जवाब दें इस बात का? क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? दिखने को तो यहां भी हमको लाइन कांटेक्ट दिख रहा है, लेकिन क्या मैं इसको काइनेमेटिक पेयर बोलूंगा? नहीं सर, लाइन कांटेक्ट है, हायर पेयर मत बोल देना। लाइन कांटेक्ट है, पॉइंट कांटेक्ट है, लोअर हायर नहीं बोलेंगे। लोअर पेयर, हायर पेयर, किस किस पेयर्स को बोला जाता है? टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्क्रू पेयर, ये सारी चीजें थी जो आपकी लोअर और हायर वाली कैटेगरीज में आ रही थी। बात समझ में आ रही है? मैंने पहले ही बोला है यहां पर कि पेयर्स की बातें हो रही हैं, हर पेयर काइनेमेटिक हो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पेयर तो कोई भी 2 चीजें एक साथ रख दी जाए, पेयर फॉर्म हो गया। हम कुर्सी में बैठे हैं, क्या सर मैं और कुर्सी पेयर फॉर्म कर रहे हैं? यस, तुम्हारा कुर्सी के साथ कनेक्शन है, पेयर फॉर्म हो गया। लेकिन हर चीज को लोअर हायर नहीं बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? ये बातें जो हमने की हैं अभी समझ में आ रही हैं सारे बच्चों को? यस 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 बोलिए। दैट इज एक्सेप्शन। स्फेरिकल पेयर एक एक्सेप्शन है, लोअर पेयर है। स्फेरिकल पेयर लोअर पेयर है। हमने जो बोला है कि लोअर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है, यस मेरी जान होती है। आप बाकी स्फेरिकल पेयर को छोड़ दीजिए, बाकी सारे लोअर पेयर्स आपको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पेयर दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो आपका टर्निंग पेयर हो, चाहे वो आपका स्लाइडिंग पेयर हो, चाहे वो आपका स्क्रू पेयर हो, ये सब के सब आपको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले दिख रहे थे। स्फेरिकल पेयर सिर्फ एक एक्सेप्शनल पेयर है, जिसको अगेन फिलोसफिकली बोला जाए तो वो एक सिंगल स्फेरिकल मोशन कर रहा है, बट स्फेरिकल मोशन जैसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली वो 3 रोटेशंस इंडिपेंडेंट कर रहा है। वो एक्सेप्शन है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। बात समझ में आ रही है? नहीं मेरी जान, नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एवरी काइनेमेटिक पेयर इज नॉट 1। मैंने आपको सारे काइनेमेटिक पेयर्स दिखाए हैं, उनकी इंडिविजुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम इससे पहले बताई भी है। टर्निंग पेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, स्लाइडिंग पेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, स्क्रू पेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। क्लियर है? स्फेरिकल पेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 दिखाई है मैंने वहां पर आपको। क्लियर है बेटा?
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो। हमने कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं की है, बिल्कुल आसान आसान सी बातें हो रही है हमारे साथ। स्पेशल पेयर नहीं, स्फेरिकल पेयर। मंथन बेटा, पहले वाली क्लासेस नहीं की हैं आपने। लोअर पेयर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पेयर होता है, देखो दिख गया ना यहां पर, ये दिख रहा है ना। लिंक 1 के रिस्पेक्ट में लिंक 2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी दिखाई पड़ रही है सर? लिंक 1 के रिस्पेक्ट में इस पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई पूछेगा तो ये लिंक 1 को होल्ड करो और चेक करो लिंक 2 क्या क्या कर सकता है। सर सिर्फ रोटेशन नहीं कर सकता है, आप बस रोटेशनल स्पीड डिफाइन कर दो, दैट्स इट, हो गया काम मेरा। स्फेरिकल पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लीज 3 होता है बेटे, 3। कैसे होता है बात कर चुके हैं। ऑल गुड, ऑल गुड। ये डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं। ये बात तो हो गई। अगर हमको इंडिविजुअल बॉडी, इंडिविजुअल लिंक का डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आता है, पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं समझ में आ गया है, तो अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म। क्योंकि हमारे सिलेबस में प्लेनर मैकेनिज्म है, 2D मैकेनिज्म ही है, 3D इज नॉट इन आवर सिलेबस। जबकि रियलिटी में 3D मैकेनिज्म भी होती हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ प्लेनर या फिर 2D मैकेनिज्म, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है तो हम लोग अब फोकस इसी पे करेंगे बेटा। कैसे निकालते हैं 2D मैकेनिज्म की? लिंक की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल ली, पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल ली, अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, वो भी 2D में, 2D स्पेस में, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है, 3D नहीं है हमारे सिलेबस में। इससे पहले कि हम लोग 2D में मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं कि 2D में अगर कोई बॉडी फ्री होती पूरी तरीके से, तो सिंगल बॉडी, कोई एक इंडिविजुअल बॉडी है, वो क्या क्या कर सकता है। सर ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस में शो नहीं कर रहा हूं, थर्ड एक्सिस में कोई भी मोशन नहीं होनी है। अब हमारे बॉडी को जो भी मोशन करनी है वो इसी प्लेन में करनी है। प्लेनर मैकेनिज्म का मतलब होता है कि वो सारी की सारी मोशन जो दिखाई पड़ेंगी वो एक प्लेन में दिखाई पड़ेंगी। अब हमारे सामने जो मैकेनिज्म दिखाई पड़ रही है वो इसी बोर्ड के प्लेन में मोशन कर रहा है। जो कुछ करना है यही करना है, जो करना है यही करना है। बहुत ध्यान से देखो, मैंने फिर से एक क्यूब बनाया है, लेकिन 2D में बनाया है तो तुम लोगों को एज ए स्क्वायर दिख रहा होगा, बट मैंने ये क्यूब बनाया है बेटे। कितने बच्चों को ये क्यूब दिख रहा है? 2D में है बट क्यूब दिख रहा है। क्यूब दिख गया? अरे क्यूब दिख गया? यस सर, यस यस यस, क्यूब दिख रहा है। बस 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 ये क्यूब बनाया है, तुमको नहीं दिख रहा। हम जब साइड से देख रहे हैं ना तो हमको एक क्यूब दिख रहा है, मतलब कोई एक 3D बॉडी 2D स्पेस में रखी है, मैंने उसका 2D व्यू दिखा दिया है आपको। ठीक है ठीक है। अच्छा, अगर इसको, अब मैं बोल रहा हूं कि इसको जो कुछ भी करना है इसी 2D स्पेस में करना है। थर्ड, जेड एक्सिस में इस प्लेन को छोड़ करके ये जा ही नहीं सकता है। अब ये बताओ इस प्लेन में रहते हुए ये कितनी मोशन कर सकता है? सर अगर ये इंडिपेंडेंट है तो प्लेन में रहते हुए ज्यादा ज्यादा ये एक्स के अलोंग ट्रांसलेट कर लेगा, पॉजिटिव एक्स जाए या नेगेटिव एक्स जाए, मैं इसको बोलूंगा एक्स में ट्रांसलेशन। ये वाई में जा सकता है, जेड में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि इसको प्लेन नहीं छोड़ना है, जो भी मोशन करनी है वो इसी प्लेन में करनी है। तो एक्स में ट्रांसलेशन कर जाए, वाई में ट्रांसलेशन कर जाए, और ज्यादा से ज्यादा ये इसी प्लेन में नाच सकता है, रोटेशन कर सकता है, क्लॉकवाइज घूम जाए या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। इसको आप, ये जो रोटेशन हो रहा है इसको आप एक्स वाई
प्लेन में रोटेशन बोले या फिर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन बोले, बात एक ही है। क्या मैं ये बोल सकता हूं बॉडी अगर इंडिपेंडेंट है, फ्री है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, सिंगल है, तो इन 2D या फिर प्लेन किसी एक बॉडी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मोशंस क्या क्या हो सकती हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ मोशंस क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं सर? ज्यादा से ज्यादा ये 3 मोशंस कर सकता है। कौन कौन सी हैं? एक तो सर 2 ट्रांसलेशन दिख रहा है हमको, और एक रोटेशन दिखाई पड़ रहा है। 2 ट्रांसलेशन कौन से? अलोंग एक्स एक्सिस, जो कुछ करना है करो इसी प्लेन में करना है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस बोल लो या फिर ऑन एक्स वाई प्लेन बोल लो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं एक्स वाई प्लेन बोलूं, ऑन एक्स वाई प्लेन रोटेशन हो रहा है, या अबाउट जेड एक्सिस रोटेशन हो रहा है, एक ही बात है, एक ही बात है। एवरीबडी इज क्लियर? ऑन एक्स वाई प्लेन बोले, अबाउट जेड एक्सिस बोले, एक ही बात है। ये सिर्फ 3 मोशन हो सकती हैं। अगर ये कंप्लीटली फ्री है तो ज्यादा से ज्यादा ये 3 मोशन कर सकता है। अब अगर मैं 2D में क्या होता है समझ में आ गया? सिंगल बॉडी विच इज फ्री क्या क्या चीजें कर सकता है ये दिख गया। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं 2D मैकेनिज्म की बातें कर रहा हूं, तो मैकेनिज्म में मेरे पास टोटल मान लेते हैं L नंबर ऑफ लिंक्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब मैकेनिज्म which is having L number of links, हमको टोटल L नंबर ऑफ लिंक्स दिखाई पड़ रहे हैं। एक लिंक होता इंडिपेंडेंट तो कितनी मोशन कर सकता था? 3। टोटल L नंबर ऑफ लिंक्स हैं तो ये 3 इंटू L मोशंस कर सकते हैं। लेकिन यार ये सारे के सारे लिंक मोशन करने के लिए फ्री नहीं है, इसमें से एक लिंक, बिकॉज हम मैकेनिज्म बोल रहे हैं ना, मैकेनिज्म, तो एक लिंक तो फिक्स होगा। मैकेनिज्म की तो बेसिक कंडीशन ही ये है कि एक किसी लिंक को तो आपने परफेक्टली फिक्स कर दिया है, तो 1 लिंक अगर मैकेनिज्म है तो 1 लिंक इज फिक्स्ड। तो ये बताओ मूवेबल लिंक्स कितने होंगे? मूवेबल लिंक्स जो मोशन कर सकते हैं सर वो बचे हमारे सामने L-1, एक हमारा फिक्स हो गया। अब मूवेबल लिंक्स बचे हैं L-1, और ये L-1 लिंक्स मैक्सिमम कितनी मोशंस कर सकते हैं 2D में? एक लिंक 3 मोशंस, तो इतने लिंक्स 3 इंटू दिस मच, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 टाइम्स L-1। इतनी मैक्सिमम मोशंस, इतनी मोशंस हो रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, इतनी मैक्सिमम मोशंस हो सकती थी। लेकिन सर लिंक एक दूसरे के साथ पेयर भी तो फॉर्म कर रहे हैं, कनेक्टेड भी तो है, और पेयर्स फॉर्म होने की वजह से कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स भी आए होंगे, कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स भी आए होंगे। तो जो भी कंस्ट्रेंट्स आए हैं वो आप यहां से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म। मान लेते हैं कि इस पूरी मैकेनिज्म में मेरे पास कुछ तो P1 ऐसे पेयर्स हैं, P1 इज नंबर ऑफ पेयर्स having 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। P1 पूरे मैकेनिज्म में ऐसे कुछ P1 पेयर्स हमको दिखाई पड़ रहे हैं जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 दिख रही है। अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका मतलब कितनी मोशंस किल हो गई होंगी? नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितने रहे होंगे? एनीवन? कंस्ट्रेंट्स कितने रहे होंगे 2D के हिसाब से? आंसर बताइएगा सर। 2D में अगर इंडिपेंडेंट होते तो 3 मोशंस कर सकते थे, लेकिन अभी आप सिर्फ एक ही कर पा रहे हो, तो कितने किल हो गए? कुछ बच्चे बोल रहे हैं 5 मोशंस किल हो गए। अबे वो 3D की बातें हैं, 2D में तो तुम कर ही 3 मोशंस रहे थे, और इन 3 में अब मैं कह रहा हूं कि पेयर ने 2 मोशंस किल कर दी होंगी, एक बची है, 2 मोशंस किल हुई बेटे, 2। इस चीज का ध्यान रहे, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, फंस जाते हैं बच्चे। दिखाऊंगा अभी। P1 इज नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितने हैं? कंस्ट्रेंट्स कितनी मोशंस किल हो गई होंगी? 2 मोशंस किल हो गई होंगी ना,
एक पेयर ने 2 मोशन किल की है, तो P1 पेयर ने कितनी मोशन किल की होंगी? माइनस ट्वाइस ऑफ P1, इतनी मोशन किल हो गई। हो सकता है सर P2 इज नंबर ऑफ पेयर हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जिन पेयर्स की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो कितनी मोशंस किल कर दी होंगी? हाउ मेनी मोशंस हैव बीन किल्ड? सर एक एक मोशन किल कर दिया है, क्योंकि मैक्सिमम 3 कर सकते थे और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, इसका मतलब 1 किल हो गया है। तो आप एक पेयर ने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम किल की, तो P2 पेयर ने कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम किल की होंगी? वो सब ट्रैक करो, माइनस एक एक मोशन किल कर रहा है। कितने पेयर्स हैं? P2, 1 P2। कैन आई राइट दिस? फिर आप लिखोगे कि सर P3 इज नंबर ऑफ पेयर हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मत लिखना इसको, क्योंकि सर ऐसा थोड़ी होता है कि पेयर भी फॉर्म हो गया और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 दिखाई पड़ रही है। ऐसा कोई पेयर होता ही नहीं है जिसको फॉर्म करने के बाद एक भी मोशन किल ना हो, तो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको दिखाई पड़ रही है, ऐसा कोई पेयर नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ P1 एंड P2 ही लिखे जा सकते हैं, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट फॉर्मूला फॉर मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम। मिल गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम जानी पहचानी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। ये P1 क्या है बेटे? दिस P1 इज रिप्रेजेंटिंग दोज पेयर्स। P1 क्या है? दोज नंबर ऑफ पेयर्स विच इज हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैन आई राइट? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पेयर कौन से होते हैं? अभी भी देखा है हमने, लोअर पेयर्स ही तो होते हैं 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले। यस और नो? सर लोअर पेयर ही तो है जिसको आप 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पेयर बोलते हो। तो आप इसको P1 बोले या फिर सिंपली लोअर पेयर बोलते हैं। लोअर कैरेमेटिक पेयर कौन से जिनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है? सर लोअर पेयर। तो यहां पर आप नंबर ऑफ लोअर पेयर्स रखें। P2 इज, सर P2 क्या है? P2 इज दोज पेयर जिनकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पेयर क्या होते हैं? हायर पेयर। तो क्या मैं लिख दूं कि ये तो हमारे हायर पेयर हैं बेटा? हायर पेयर्स को मैं H से डिनोट करने वाला हूं, और लोअर पेयर्स जो टर्निंग पेयर्स वगैरह काउंट करने हैं, मान लो टर्निंग पेयर कहीं पर बने हुए हैं, इसको मुझे काउंट करना है। ध्यान रहे, ध्यान रहे, जब हम पेयर्स काउंट करने बैठेंगे ना टर्निंग पेयर के फॉर्म में, तो हमको देखना है कि एक साथ 2 लिंक कनेक्टेड हो, क्योंकि पेयर का मतलब हम 2 चीजें मान के चलते हैं। लेकिन मैंने आपको कल ही दिखाया था कि एक ही जगह पर एक ही पिन से 2 नहीं 3 4 5 लिंक एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो मुझे बाइनरीज काउंट करने हैं। तो जिसको मैं लोअर पेयर बोल रहा हूं, ये आप बाइनरीज के टर्म्स में काउंट करिएगा। बाइनरी पेयर या बाइनरी ज्वाइंट्स के टर्म्स में लोअर पेयर जो हमको काउंट करने हैं, इन टर्म्स ऑफ बाइनरीज काउंट करने हैं हमेशा, इन टर्म्स ऑफ बाइनरी ज्वाइंट्स, बाइनरी पेयर काउंट करने हैं। और बाइनरी ज्वाइंट्स को मैं J से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर कहीं पर आपको टर्नरी दिख जाए, क्वार्टनरी दिख जाए, तो आप उस टर्नरी को, क्वार्टनरी को इक्विवेलेंट बाइनरीज में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैं P1 की जगह पर J लिख दूं, कितने बाइनरी ज्वाइंट्स हैं? P2 की जगह पर H लिख दूं, तो फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3L-1 माइनस 2J माइनस H, दैट्स इट। और ये जो फॉर्मूला है, ये दिया था एक महान आदमी ने जिनका नाम था कुत्जबैक भैया। कुत्जबैक इक्वेशन बोलते हैं इसको, कुत्जबैक इक्वेशन। इस इक्वेशन के अलग अलग टर्म्स का क्या मीनिंग है? L इज शोइंग नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, J इज शोइंग नंबर ऑफ कितने लोअर पेयर्स हैं इन टर्म्स ऑफ बाइनरीज। अगर टर्नरी है तो बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो मैं लिख दूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट। बाइनरी ज्वाइंट नहीं, इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट। टर्नरी को भी बाइनरीज के टर्म्स में लिखना है, इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट। H क्या है बेटा? H इज कितने नंबर ऑफ हायर पेयर हमको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बातें, सिंपल सी बातें।
चैट बॉक्स पे आ जाओ और अब ये बताओ, यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है क्या? सौरभ, वो धीरे धीरे आएंगी चीजें। हाँ हाँ अजय कुमार, जे का मतलब लोअर पेयर, जे का मतलब ऐसे पेयर जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, लेकिन हमको वो चीजें काउंट करनी। जैसे यहां पर ज्यादातर टाइम पे आपको टर्निंग पेयर्स दिखाई पड़ेंगे, लोअर पेयर्स के नाम पे ज्यादातर टर्निंग पेयर दिखाई पड़ेंगे, और टर्निंग पेयर बाइनरी भी हो सकते हैं, टर्नरी भी हो सकते हैं, क्वार्टरनरी भी हो सकते हैं। इसीलिए मैंने उसको लिख दिया है साफ साफ कि इक्विवेलेंट बाइनरीज के टर्म्स में लिखना है आपको। स्फेरिकल पेयर हुआ था शर्मा जी, हुआ था बेटा। ये मेरी जान, आई लव यू। चंदन कुमार पूछ रहे हैं सर एफ का मतलब क्या होता है? बेटे डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्लास चल रही है, पिछले 1.5 घंटे से तुम पूछ रहे हो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एफ क्या होता है? हैं? हमने पूछा कोई दिक्कत है तो पूछ लो, इसका मतलब थोड़ी तुम नाजायज फायदा उठाओगे। सर एफ का मतलब क्या होता है? ये सवाल तुम्हारे यहां ऐसे दिल में चुभ जाते हैं अंदर, ऐसे घायल कर देते हैं अंदर कि भाई। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है। चलो आगे बढ़े। इतना बड़ा बड़ा हमने लिखा, जहां हमने लिखा था ना आज हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम को मोबिलिटी भी बोलते हैं और उसको एफ से डिनोट करते हैं, यही लिखा था। जब हम ये एफ लिख रहे थे ना तो बच्चा चला गया था कि सुनो मोबाइल चला देते हैं, सर कहां जाने वाले हैं, हम जरा चाय गर्म करके लाते हैं, चाय पीते पीते पढ़ेंगे, मजा आएगा। डीपीपी शुभम बेटा, डीपीपी के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। अब तुम इस कंडीशन में आए हो कि आज का लेक्चर हो जाने दो, कल का लेक्चर शाम को जब खत्म हो जाएगा तब तुम डीपीपी में कुछ क्वेश्चन कर पाओगे। अभी तक हम लोगों ने तो बेसिक फाउंडेशन पढ़ा है, शुरू के 2-3 सेक्शन, 2-3 लेक्चर्स में सीखा है कि थ्योरी ऑफ मशीन को थ्योरी ऑफ मशीन क्यों बोलते हैं। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम हर उस जगह पर आपको क्वेश्चंस देंगे एज एन होमवर्क जहां पर जरूरी है, हर उस जगह पर जहां पर न्यूमेरिकल्स यूज करने हैं, सिखाने के लिए न्यूमेरिकल्स यूज किए जाएंगे। जहां पर जरूरी है आईईएस के मेंस के क्वेश्चन लगाना, वो भी लगाएंगे। सिविल सर्विसेज मेंस के क्वेश्चंस जहां पर मुझे रखने हैं मैं वो भी रखूंगा। सब पता है यार, पिछले 10 सालों से 150 बार थ्योरी ऑफ मशीन जो पढ़ाई है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं याद है, यह भी मालूम है कि कब किस जगह पर किस क्वेश्चन को कर देने से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सब होगा, डोंट वरी। शर्मा जी आपके क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं बेटा, हम रोलिंग पेयर के बारे में बात करेंगे। अभी सही मौका नहीं है, ये बात आप हमसे करिएगा, जरूर करिएगा। अभी सही मौका नहीं है, नहीं बच्चे गड़बड़ कर जाएंगे, है ना? कॉलेज में 150 साल का 150 बार थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाने का मतलब है हमको 150 साल जिंदा रहना पड़ता। कॉलेज में तो हम एक सेमेस्टर में एक ही बार थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाते हैं ना, यहां पिछले 6 महीने से 6-8 बार थ्योरी ऑफ मशीन हो चुकी है, तो पूरे एक साल में हम थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाते हैं 15 बार, 20 बार। तो उस लिहाज से हमको 20 साल का एक्सपीरियंस एक ही बार में है। हमारे सामने बच्चे भी अलग अलग वैरायटीज के आते हैं, हर टाइप के बच्चे, बहुत भयंकर भयंकर ये वाले क्वेश्चन भी और बहुत भयंकर भयंकर ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले डाउट्स भी। तो हमें ये भी क्लियर होता है हर बार, हर बैच से हम भी सीख के जाते हैं यार कि बच्चे कहां कहां पर डाउट करते हैं। तो अगली बार से हमारी जो कहानियां होती है ना वो आपके डाउट्स को पहले ही कवर कर लेती हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना टफ टॉपिक आपने पढ़ाया, 1 घंटे तक आप बोल रहे थे और हमको कोई डाउट ही नहीं आया।
जबकि किताब पढ़ते हैं तो हर पैराग्राफ में डाउट होता है, ऐसा क्यों? यही तो जादू है। क्लियर है, क्लियर है, ये बातें समझ में आ गई सबको? अच्छा, एक चीज और ध्यान रहे, ये जो फॉर्मूले हमने निकाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के, एग्जामिनेशंस में दे विल आस्क क्वेश्चंस, नंबर ऑफ लिंक्स दिए होंगे, कितने ज्वाइंट्स दिए हैं, बाइनरीज, हायर पेयर्स दिए हुए हैं, आप वैल्यू रखोगे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये फॉर्मूला सही जवाब दे देता है, लेकिन हर बार ये फॉर्मूला सही जवाब देगा इसकी गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपकी मोशंस को डिफाइन करने के लिए यूज करना है, कितने पैरामीटर चाहिए मोशन को डिफाइन करने के लिए, कुछ बैग भैया को लगा कि केवल नंबर ऑफ लिंक बता दो, ज्वाइंट कितने बता दो, हायर पेयर कितने बता दो, काम हम तुमको आंसर दे देंगे। जबकि मैकेनिज्म की मोशन सिर्फ कितने लिंक हैं इससे डिफाइन नहीं होती, लिंक्स का शेप अगर मैं चेंज कर दूं तो पूरी की पूरी मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी। आप अभी तक जिस लिंक को स्ट्रेट ले रहे थे, अगर मैं स्ट्रेट ना लेकर के उसको कर्व कर दूं तो हो सकता है मैकेनिज्म काम करना बंद कर दे। तो इस फॉर्मूले को डिराइव करते टाइम जो कुचबैक भैया हैं, इन्होंने लिंक्स के शेप, साइज और उनके ओरिएंटेशन का ध्यान रखा ही नहीं है। यह फॉर्मूला एक नहीं 1000 बार आप लोगों को गलत आंसर्स देगा, तैयार रहिए उसके लिए। ठीक है, कई बार मैं आपके सामने मैकेनिज्म रखूंगा कि भैया इस मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ कितनी है, यहां मोशन हो रही है क्या? तुम देख रहे हो, तुम्हारी आंखों के सामने यहां मोशन होती हुई दिख रही है, लेकिन फॉर्मूला बता रहा है कि यहां कोई मोशन नहीं हो सकती है, तो तुम किसकी बात मानोगे, फॉर्मूले की या जो है उसकी? सर जो सामने दिख रहा है उसकी बात मानेंगे। फिर हम अपने फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के अपने अकॉर्डिंग कि नहीं नहीं ये एक्सेप्शन है, यहां पर एक और चीज हमको ऐड कर लेनी चाहिए, हम जब जब ये फॉर्मूला गलती करेगा तब तब हम इस फॉर्मूले को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते रहेंगे। दिमाग में ये बात डाल लीजिएगा, रियलिटी जो है वो है। कई बार आपकी अंदर से गट फीलिंग आएगी कि यार यहां पर मोशन होती हुई हमको दिख रही है, लेकिन ससुरा फॉर्मूला हमारा बोल रहा है मोशन नहीं होगी, तो आप फॉर्मूले किनारे रख देना, ऑप्शन ए टिक करके आगे बढ़ जाना। समझ गए मेरी बात सब लोग? क्लियर है? ये फॉर्मूला क्यों बार बार गलत आंसर देता है? क्योंकि वाइल डिराइविंग दिस फॉर्मूला, वाइल राइटिंग दिस फॉर्मूला, क्या लिखा है हम लोगों ने यार, नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, कितने ज्वाइंट हैं, कितने हायर पेयर हैं, शेप, साइज, ओरिएंटेशन के बारे में बात ही नहीं की है, जबकि ये सारी चीजें अफेक्ट करने वाली हैं। लेट मी राइट, while writing this formula, we haven't taken care of क्या क्या, we haven't taken care of size of link, shape of links and orientation of link। क्या साइज है, क्या शेप है और किस तरीके से लगाया है, इनका हमने ध्यान ही नहीं रखा है, तो कई बार ये फॉर्मूला आपको गलत आंसर्स दे देगा। मैनी टाइम्स दिस फॉर्मूला विल फेल। जब जब फेल होगा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हम पहले मान के चल रहे हैं कि तुम फेल होने वाले हो। ना ना मेरी जान ना, इतनी देर से जो पढ़े हैं वो गलत नहीं है। मैंने ये कहा कि इतनी देर से जो पढ़े हैं ये हर बार सही होगा इसकी गारंटी नहीं है। क्लियर है? इतनी देर से जो पढ़े हैं वो सही होगा, वो गलत इसकी गारंटी नहीं है। आगे चल के जहां पर आपको चीजें दिखाई पड़े तो रियलिटी से अगर ये फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है तो आप फॉर्मूला चेंज करेंगे, रियलिटी नहीं चेंज कर देंगे। समझ रहे हैं? साइंस के बच्चे को ये बात समझ ही नहीं आती है। साइंस के बच्चे को मालूम है क्या लगता है, बहुत बड़ी गलतफहमी में है बच्चे। और शायद ये बातें आपको 12th में, फिर से हम वही बोलेंगे कि तुमको 12th में विश्वजीत वर्मा कोई मिल गए होते तो वो तुमको बताते कि सुनो बे, जो तुम इक्वेशन पढ़ रहे हो, इक्वेशन के हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है। दुनिया को डिफाइन करने के लिए आपने इक्वेशंस बनाई हैं। कई बार ये इक्वेशंस अच्छा रिजल्ट देती हैं, कई बार फेल हो जाती हैं, तो आप इक्वेशन चेंज करिए अपनी। जैसे तुम में से कितने बच्चों को पता है सर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है और हमको ये मालूम है
कि क्रॉस सेक्शन एरिया और ये छोटा एरिया, बड़े एरिया में वेलोसिटी, जो यहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पड़ी ना कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 होता है। सर बच्चों को ये लगता है, फिलोसफिकल डिफरेंस बता रहा हूं, मैथमेटिकल तो छोड़ो, तुमको मालूम है, बच्चों को ये लगता है कि सर एरिया बड़ा था इसलिए वेलोसिटी छोटी थी, वेलोसिटी v1 छोटी है, एरिया छोटा हो गया इसलिए वेलोसिटी बड़ी हो जाएगी। बच्चों को ये लगता है कि एरिया छोटा किया है इसलिए वेलोसिटी बड़ी हो गई है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करना है। तुमको लग रहा है इक्वेशन को सेटिस्फाई करना नेचर की मजबूरी है। अबे छोड़ो, यहां तो तुमने पाइप बना दिया है। कभी झरना देखा है तुमने? झरना, पहाड़ की ऊंचाइयों से, ये पहाड़ है, यहां से झरना गिर रहा है ऊपर से। कभी देखना, जब झरना ऊपर से गिर रहा है, यहां पर वेलोसिटी बहुत कम है, और जैसे जैसे नीचे आ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है ना ग्रेविटी की वजह से, और झरने का शेप आप लोगों को इस तरीके से दिखाई पड़ता है। इस तरीके से क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि सर जैसे जैसे यहां पर वेलोसिटी बिल्कुल कम है, जीरो है, तो यहां पर एरिया आपको बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है झरने का ऑटोमेटिकली, और जैसे जैसे आप नीचे गिर रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, अपने आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो गया है। तुमको क्या यहां पर कोई पाइप दिख रहा है? नहीं। कैसे हुआ? अबे कुदरत, नेचर, दिस इज नेचर। नेचर को डिफाइन करने के लिए तुम्हारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आई है, कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करने के लिए नेचर नहीं है। समझ में आ रही है ये बात? समझ में आ रही है ये बात? इज दिस क्लियर? पूरे हाँ, हम लोग सिर्फ नेचर की चीजों को पढ़ रहे हैं। नेचर में जो चीजें हो रही हैं, एज अ साइंटिस्ट लोगों ने क्या डिफाइन किया? हम बस नेचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सूरज ईस्ट से उगता है, धरती गोल है, हमारे बताने के पहले से गोल है। जब दुनिया में लोगों को लगता था कि धरती चपटी है, उस समय भी ये गोल ही थी, तुमको नहीं पता थी। जब तुमको पता चल गया कि ये गोल है, तो तुम बोलने लगे गोल है, गोल है, गोल है। अब जब तुम इसको और अच्छे से समझ पाए हो, तो तुमने बोला नहीं भैया, परफेक्ट स्फेरिकल भी नहीं है, इसका तो शेप जियोइड है, अलग टाइप का शेप है, ये पोल्स में थोड़ी चपटी है, इधर थोड़ी सी फैली हुई है। ये तो तुम एक्सप्लोर कर पाए हो आज। जो है वो है, आप जस्ट चीजों को समझ रहे हो। जब नया कुछ समझ में आ जाए तो समझ जाना पुरानी वाली बातें गलत थी। इसका मतलब ये थोड़ी था कि हमने जो कुछ पढ़ा है वो आज तक गलत है। इसका मतलब है कि हमने जो भी साइंस का, देखो सबसे खूबसूरत चीज यही है ना, मतलब जो चीज हमको साइंस में सबसे खूबसूरत लगती है वो ये कि साइंस कितने भी स्ट्रांग तरीके से अपने आप को रखे कि देखो बहुत रिसर्च करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भैया ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद भी साइंस इज रेडी टू चेंज, रेडी टू एक्सेप्ट इट्स मिस्टेक। साइंटिस्ट को तुमने कभी एक दूसरे को मारते काटते नहीं सुना होगा कि हमने जो बोला था, हमने जो किताब में लिख दिया था, न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, लिख के भैया चले गए हैं, मर गए हैं, हम सब लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन कल को अगर कोई एक साइंटिस्ट इस दुनिया में खड़ा हो जाए कि नहीं, न्यूटन का जो तीसरा वाला लॉ था वो गलत है, तो हम सब उसको सुनेंगे, बताओ क्यों गलत है, समझेंगे, और अगर वो बंदा सही है तो पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट भी कर लेगी। साइंस की सबसे खूबसूरत चीज यही है, सबसे खूबसूरत चीज। साइंस के अलावा बाकी सारी जो ज्ञान की बातें है ना, वहां पर ये नहीं होता। यस, साइंस अपनी मिस्टेक्स को बहुत सारे, अरे आप देखो ना, हम लोगों ने कितनी इज्जत दी है। हम लोगों ने 10th में 12th में जब एटॉमिक मॉडल्स पढ़े थे, तो जो लोग गलत दे गए हैं हमने उनको भी रिस्पेक्ट पे की है। कि किसी ने बोला नहीं वो एटॉमिक मॉडल तरबूज की तरह होता है, रदरफोर्ड ने बोला तरबूज होता है, अंदर सीड्स की तरह एटम्स होते हैं। फिर किसी ने बोला ऐसे नहीं ऐसे होता है, फिर उसने बोला ऐसे नहीं ऐसे होता है, फिर किसी ने बोला कि देखो सच्ची में ये चीजें होती हैं। हमने इनको भी रिस्पेक्ट पे की है जिन्होंने तरबूज बताया था। क्यों रिस्पेक्ट पे की है? कि प्रभु तुम महान आदमी हो यार, तुम बता नहीं पाए सही, लेकिन कम से कम रिस्पेक्ट तो है तुमको। उस जमाने में, आज से 200 साल पहले, जिस समय हम तुम ये नहीं डिसाइड कर पाते थे कि हमको तुम्हारा छुआ हुआ पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, हम ऊंचे कास्ट में हैं या तुम ऊंचे कास्ट में, जब हम ये बातें करते थे
तब तुम इलेक्ट्रॉन्स की बातें तो करते थे प्रभु, इसलिए रिस्पेक्ट है आपकी, इसलिए हम आज भी उनके उस तरबूज को आज भी पढ़ रहे हैं। यस, बड़ी बात। उन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया, उन्होंने तरबूज बोला, अगले 10-20 साल तक बच्चों ने तरबूज पढ़ा होगा, फिर किसी ने नई बातें की तो लोगों ने कुछ नई चीजें पढ़ी होंगी, फिर किसी ने कुछ जो भी बताया, पहले से बेटर थ्योरी। साइंस में ऑलवेज देयर इज अ स्कोप, बाकी जगहों पे स्कोप नहीं है। रिलीजन में तो आप भूल ही जाओ, रिलीजन में बेटरमेंट का स्कोप नहीं है। जो एक बार लिख गई किताब आज से 1.5 लाख साल पहले, उसी को मानो। तुमने उंगली उठाने की कोशिश की तो हम तुमको मारेंगे। साइंस इज ब्यूटी बेटे, साइंस इज ब्यूटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला क्या होता है समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का फिजिकल सिग्निफिकेंस। सर आप हमें कुछ मैकेनिज्म हमारे सामने बना देंगे, हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे, लेकिन उस डिग्री ऑफ फ्रीडम का करें क्या? उस डिग्री ऑफ फ्रीडम का करें क्या? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत ध्यान से समझना। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया, मान लो आ गया आंसर, कुछ तो 1 2 3 कुछ भी आ गया आंसर, क्या करें उसका, क्या समझें उससे हम? बहुत ध्यान से समझो। अगर कभी आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना शुरू किया, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने निकालना शुरू किया और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते निकालते डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करी और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कैलकुलेशन करने के बाद निकल के आ गई 1, क्या मतलब है? क्या चलो मान लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कमिंग आउट टू बी, चलो 1 आ गई मान लो, क्या मतलब है? सर मेरे पास एक लिंक है, लिंक कनेक्टेड है किसी दूसरे के साथ, दूसरी चीज कनेक्टेड है तीसरे के साथ, ये कनेक्टेड है किसी चौथे के साथ, और चौथा फिर से कनेक्टेड है 1 के साथ में, ऐसा कुछ है? किसी एक को फिक्स कर दें, मैंने इसको फिक्स कर दिया, ये मेरा लिंक नंबर 1 है, ये लिंक 2 है, ये लिंक 3 है, ये लिंक नंबर हमारा 4 है। 1 2 के बीच में पिन ज्वाइंट है, 2 3 के बीच में पिन ज्वाइंट है, 3 4 के बीच में पिन ज्वाइंट है, 4 1 के बीच में पिन ज्वाइंट है। कितने नंबर ऑफ लिंक्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको? सर नंबर ऑफ लिंक्स हमको दिखाई पड़ रहे हैं 4। कितने लोअर पेयर दिखाई पड़ रहे हैं? लोअर पेयर्स सर, एक लोअर पेयर 1 2 के बीच में बन रहा है, बाइनरी ज्वाइंट टर्निंग पेयर, एक यहां दिखाई पड़ रहा है, एक यहां दिखाई पड़ रहा है, एक यहां दिखाई पड़ रहा है। कितने ज्वाइंट्स, बाइनरी ज्वाइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं? 4। तो ज्वाइंट्स हमको दिख रहे हैं, दिस इज 4। कोई हायर पेयर नजर आ रहा है? सर कोई हायर पेयर नहीं है। सारी वैल्यूज रखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले में कितना आएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 टाइम्स L - 1 -2 इंटू J माइनस H। पुट द वैल्यूज, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब है कि सर इस मैकेनिज्म के लिंक्स की मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ एक लिंक की मोशन डिफाइन करनी है। आप किसी एक लिंक को इनपुट प्रोवाइड कर दें तो बाकी सब कैसी कैसी मोशन कर रहे होंगे बताने की जरूरत नहीं है। आप बस ये बता दें कि ये 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, तो बाकी सब किस स्पीड से घूम रहे होंगे हमको मालूम चल जाएगा। बाकी सब की मोशन डिपेंडेंट हो जाएगी। समझ रहे हैं? इस पूरे मैकेनिज्म की मोशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक लिंक को मोशन प्रोवाइड कर दें, काम चल जाएगा। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि अगर आपको इस लिंक से एक यूनिक आउटपुट चाहिए, लिंक 4 से आपको आउटपुट चाहिए, तो कितने लिंक्स को मोशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कितनी जगहों पर हमको इनपुट देना पड़ेगा? सर एक इनपुट मेरे लिए इनफ है। आप सिर्फ एक लिंक को इनपुट दे दें, हमको यूनिक आउटपुट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 इज गोइंग टू टेल यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1 इज गोइंग टू टेल यू हाउ मेनी इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, कितने लिंक्स के ऊपर इनपुट हमको देना पड़ेगा सो दैट हमको एक यूनिक आउटपुट मिल जाए। यूनिक आउटपुट के लिए आपको सिर्फ एक लिंक पे इनपुट देना है, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब पहला केस,
डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रही है, और ऐसी ही सिचुएशन को जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आती है, जहां पर किसी एक लिंक को मोशन दिया और बाकी सारे के सारे लिंक्स कंस्ट्रेन्ड मैनर में मूव कर रहे हो, इसी को तो हम बोलते थे कि सर ये जो मैकेनिज्म है इसका जो चेन रहा होगा वो काइनेमेटिक चेन रहा होगा। लिंक्स के बीच में मोशन हो रही है, रिलेटिव मोशन, और वो भी कंस्ट्रेन्ड हो रही है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 इज गोइंग टू शो कि भैया ये काइनेमेटिक चेन रहा होगा, उसी को आपने मैकेनिज्म बनाया है, ये एक काइनेमेटिक चेन रहा होगा। ओनली वन इनपुट इज रिक्वायर्ड टू गेट यूनिक आउटपुट। बातें समझ में आ रही हैं? आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ये काइनेमेटिक चेन रहा होगा, नंबर एक। दूसरी बड़ी बात, अगर कभी सिचुएशन ऐसी दे दी है आपको कि सर एक लिंक ये दिया हुआ है, एक लिंक ये दिया हुआ है, एक लिंक ये दिया हुआ है, टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर, तीन लिंक दिख रहे हैं। लिंक 1 कनेक्टेड टू 2, 2 कनेक्टेड टू 3, 3 फिर से 1 से कनेक्टेड है। 1 को मैं फिक्स कर देता हूं, दिस इज माई लिंक नंबर 1, ये मेरा लिंक नंबर 2 है, ये मेरा लिंक नंबर 3 है। कितने लिंक दिखाई पड़ रहे हैं सर? 3 लिंक हैं। कितने बाइनरी ज्वाइंट हैं? 1 2 3, 3 बाइनरी ज्वाइंट्स हैं। कितने हायर पेयर दिख रहे हैं सर? कोई भी हायर पेयर दिखाई नहीं पड़ रहा है, हायर पेयर हमको 0 दिखाई पड़ रहा है। पुट डाउन द वैल्यूज, क्या मिलेगा? 3l-1, l कितना है बेटे? 3-1, -2 इंटू j कितना है? 3। हायर पेयर कितने हैं? 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का मतलब है कि इस मैकेनिज्म के लिंक्स की मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए सर? इस मैकेनिज्म की मोशन को डिफाइन करने के लिए, इस मैकेनिज्म में जो लिंक्स हैं उनकी मोशन को डिफाइन करने के लिए, कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमको 0 पैरामीटर चाहिए। 0 पैरामीटर मतलब कुछ मत बताओ, इसका मतलब है सर मोशन हो ही नहीं रही है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी 0 आ गया, समझ जाना, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन। और ऐसी ही सिचुएशन को अब हम बोलते हैं कि सर ये जो हमारा चीज दिख रही है ये स्ट्रक्चर रहा होगा। स्ट्रक्चर बोल लीजिए, इसी को कुछ बच्चे फ्रेम भी बोलते हैं। ये फ्रेम है, स्ट्रक्चर है। यहां पर लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, मतलब ये जो चीज दिख रही है इसको आप मोशन ट्रांसफर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं कि मैंने लिंक 2 को कुछ मोशन दी तो ये घूम घूम करके आगे वाले लिंक तक कुछ मोशन मिलेगी। अबे यहां रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रही है, आप इसका इस्तेमाल मोशन ट्रांसमिशन के लिए कर ही नहीं सकते हैं। आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्सेस ट्रांसमिट हो जाएंगे, मोशन ट्रांसमिट नहीं होगी। आपने यहां पर कुछ फोर्स अप्लाई किया तो ये फोर्स यहां से ट्रांसफर होते होते यहां तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ट्रसेस में इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ट्रस पढ़ा होगा आपने, ट्रसेस। यस यस यस, याद आ रहा है। फोर्सेस ट्रांसमिट हो सकते हैं, ये मोशन को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। मोशन ट्रांसमिट नहीं होगी, पावर ट्रांसमिट नहीं होगी। इससे पहले वाले सिचुएशन में सर रिलेटिव मोशन यहां पर दिखाई पड़ रहे थे, इस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 था, यानी कि यहां पर मोशन को डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर बता दो, काम चल जाएगा। यहां रिलेटिव मोशन हो रही है, और कैसी हो रही है? वो भी कंस्ट्रेंड हो रही है, कंस्ट्रेंड रिलेटिव मोशन हो रही है। और कंस्ट्रेंड रिलेटिव मोशन को ही तो हम लोग बोलते हैं, यहां पर कंस्ट्रेंड रिलेटिव मोशन हमको दिखाई पड़ रही है, और इसी को बोलते हैं, कोई एक चेन जो कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन प्रोवाइड कर दे उसी को बोलते हैं काइनेमेटिक चेन। बात समझ में आ रही है? यहां पर स्ट्रक्चर एंड और फ्रेम बोल लीजिए, फोर्सेस ट्रांसमिट हो सकते हैं, पावर ट्रांसमिट नहीं होगी। ओनली इट कैन ट्रांसमिट फोर्सेस, नो पावर ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। ऑन द अदर हैंड, थर्ड सिचुएशन, अगर कभी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका निगेटिव आ गया, निगेटिव का मतलब -1, -2, -3 ऐसा कुछ आ गया, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल सर हमारा ये एक लिंक है, लिंक के साथ एक और चीज लगी है, इट इज कनेक्टेड हेयर,
पिन ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट, और एक लिंक मैं और यहां पर कनेक्ट कर देता हूं समथिंग लाइक दिस, पिन ज्वाइंट के साथ में, यहां पर और यहां पर। ठीक है, पहले तो तुम ये समझो कि डायग्राम ऐसा दिया है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ऐसा मत समझ लेना कि सर इस ज्वाइंट पे एक लिंक ये लगा है, दूसरा ये लगा है और तीसरा ये लगा है। ना ना, ये 3 लिंक नहीं है, ये 2 लिंक है। ये व्हाइट वाला एक ही लिंक है। मैंने यहां पर समझाने के लिए अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल कर लिया है। गेट में जब भी क्वेश्चन पूछेगा अलग अलग कलर्स में नहीं पूछेगा, वो आपको सेम कलर से देगा। सेम कलर से मतलब ये ग्रीन भी व्हाइट कलर से ही होगा। तो जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, अगर मैं ऐसे शो कर दूं तो शायद आप इसको टर्नरी पेयर बोल सकते हो। तो जस्ट टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, जो सही तरीका है शो करने का वो ये है, ऐसा कुछ। ये गारंटी ले रहा है कि ये पूरा एक लिंक है और ये दूसरा लिंक है। यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। अच्छा एग्जामिनर हुआ तो वो आपको इस तरीके से चीजें देगा। चलो, हम तो कम से कम अच्छे हैं, हम ऐसे बना देते हैं। क्लियर है बात? कितने लिंक्स दिखाई पड़ रहे हैं? किसी एक को फिक्स कर दें। सर इसको फिक्स कर दिया, ये लिंक 1 है, ये लिंक 2 है, ये लिंक 3 है, ये लिंक हमारा 4 है। क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा बेटा? सर डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू, नंबर ऑफ लिंक्स कितने दिखाई पड़ रहे हैं? सर नंबर ऑफ लिंक्स 4 दिख रहे हैं। ज्वाइंट्स कितने दिख रहे हैं? बाइनरी ज्वाइंट्स, एक यहां है, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां। 5 ज्वाइंट दिख रहा है। हायर पेयर हमको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2 इंटू J माइनस H। कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 माइनस 10 माइनस 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर कभी निगेटिव आ गई, फिर से इसका क्या मतलब है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब है -1 का मतलब। अगेन यहां पर मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए? -1 पैरामीटर, मतलब कुछ नहीं चाहिए हमको। ये आपको बता रहा है कि सर देखो ना, पहले वाला ही तो केस है, मोशन तो पहले ही नहीं हो रही थी, अब आपने मोशन हो ही नहीं रही है, आपने एडिशनल कुछ और नए नए लिंक्स यहां पर ऐड कर दिए हैं, तो आपने उल्टा इसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा दिया है, ये और स्ट्रांग हो गया है। स्ट्रक्चर तो ये पहले से था, अब ये थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गया है। नाउ दिस इज सुपर स्ट्रक्चर। अब इसको बोलते हैं दिस इज सुपर स्ट्रक्चर। लोड लेने की कैपेसिटी इसकी बढ़ गई है। मोशन ना पहले हो रही थी ना अब हो रही होगी। सुपर स्ट्रक्चर बोले या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोले? इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। लास्ट एक और सिचुएशन हो सकती है कि कभी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए एंड सो ऑन, ऐसा कुछ आ जाए। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल लिंक 1 है, लिंक 1 के साथ 2 कनेक्टेड है, 2 के साथ में 3 कनेक्टेड है, 3 के साथ में 4 कनेक्टेड है, 4 के साथ में 5 कनेक्टेड है। एक को मैं फिक्स कर देता हूं, दिस वन इज फिक्स्ड। ये पिन ज्वाइंट लगा है, यहां भी पिन ज्वाइंट, यहां भी पिन ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट, दिस इज ऑल्सो पिन ज्वाइंट। 1 2 3 4 5। कितने लिंक्स दिखाई पड़ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हमको दिख रहा है 5। ज्वाइंट्स कितने दिख रहे हैं? बाइनरी ज्वाइंट्स 1 2 3 4 5, टोटल 5 ज्वाइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं हमको। हायर पेयर है क्या कोई? सर नहीं है। रखो वैल्यूज। डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3L माइनस 1 5 माइनस 1 माइनस 2J 2 इंटू 5 माइनस H। कितना हो जाएगा? 4 3 12 माइनस 10 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 2 हमारी। अब इस 2 को कैसे इंटरप्रेट करना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 क्या बोल रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्वाइंट्स 5 कैसे हो गए? अरे ज्वाइंट ये देखो ना बेटा, बाइनरी ज्वाइंट। सर एक ज्वाइंट यहां दिख रहा है, एक 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 यहां गिनो, 5 ही तो हैं ये। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 का मतलब क्या है कि सर इस मैकेनिज्म की मोशन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स चाहिए होंगे। 2 पैरामीटर्स बताने हैं, इसका मतलब आप मुझे कोई 2 लिंक्स की मोशन बता दो। सर लिंक 2 का मोशन आप डिसाइड करो, इनपुट दो, तुम मोटर कनेक्ट करो, और लिंक 3 की भी मोशन तुम ही बताओ। एक इनपुट आप यहां पर देते हो, इनपुट नंबर 1, और एक इनपुट आप यहां पर देते हो, इनपुट नंबर 2।
तब जाकर के इस लिंक मैकेनिज्म के बाकी सारे लिंक्स एक कंस्ट्रेंट मोशन कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 वाले में क्या खास बात थी कि सर एक इनपुट दिया और आपको यूनिक आउटपुट मिल गया। यहां पर यूनिक आउटपुट अचीव करने के लिए आपको दो दो जगहों पर इनपुट देने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? सर अगर हम एक ही इनपुट दें यहां पर, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 वाली मैकेनिज्म में बात कर रहे थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 वाली मैकेनिज्म सिंगल इनपुट दिया, यूनिक आउटपुट मिल गया। लेकिन अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन 1 है, 2 3 4 5 समथिंग है, तो अगर आप एक इनपुट दोगे तो आपको इनफाइनाइट आउटपुट्स मिल सकते हैं। इनफाइनाइट आउटपुट का मतलब एक इनपुट दिया है तो बाकी सब क्या करेंगे हमको नहीं पता। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। समझ रहे हैं? हमको क्या चाहिए? हमेशा यूनिक आउटपुट चाहिए। स्टीयरिंग मैकेनिज्म देखो, तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग मैकेनिज्म है। इनपुट कितने देने हैं सर वो आप तय कर लो, लेकिन अल्टीमेटली हमको आउटपुट यूनिक चाहिए। पहिए हमको 30 डिग्री लेफ्ट घुमाने हैं तो घुमाने हैं। अब तुम ये बताओ, एक ही लिंक को इनपुट देने से काम चल रहा है या मल्टीपल लिंक्स को इनपुट देना पड़ेगा? वो बताओ, हम कर लेंगे, लेकिन हमको चीजें चाहिए आउटपुट में यूनिक। क्लियर है बात? सारे बच्चों को ये बातें समझ में आ रही हैं? ऐसी मैकेनिज्म्स जहां पर एक लिंक देने पर बाकी सारे लिंक्स कंस्ट्रेंड मोशन नहीं कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस को ही आप देखो। रिलेटिव मोशंस हो रही है, लेकिन आप इसको बोलोगे कि रिलेटिव मोशंस कंस्ट्रेंड नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है। कंट्रोल्ड रिलेटिव मोशन चाहने के लिए आपको एक से ज्यादा जगहों पर इनपुट देने पड़े। एक इनपुट यहां दे दो, एक इनपुट यहां दे दो। बात समझ में आ रही है? बोलो। इसी को हम लोग बोलते हैं कि हमारे सामने जो चेन रही होगी वो अनकंस्ट्रेंड चेन रही होगी। रिलेटिव मोशन हो रही है बट ये अनकंस्ट्रेंड है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते कैसे हैं? आई हैव टोल्ड। उस डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं? इंटरप्रिटेट करने का मतलब है उससे उसका मतलब कैसे निकालते हैं। मैकेनिज्म की दुनिया में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको यह बताएगा कि कितने इनपुट हमको देने पड़ेंगे सो दैट मस्त यूनिक आउटपुट मिल जाए। बात समझ में आ रही है? यूनिक आउटपुट चाहने के लिए कितने जगहों पर हमको इनपुट देना पड़ेगा, यह निकालना है आपको। लेट मी राइट, बड़ा बड़ा लिख देते हैं कि भैया मैकेनिज्म की दुनिया में, इन द फील्ड ऑफ मैकेनिज्म, in the field of mechanisms, degree of freedom means, degree of freedom tells number of inputs required to get unique output. Everyone is clear or not? मिस्टर हाजरा दिखा दिया ना बेटे, तुम्हारे सामने नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम के एग्जांपल्स अभी भी दिए कि अगर आप एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक कनेक्ट करो, बीच में एक और चीज कनेक्ट करो, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है? फॉर्मूले से कैलकुलेट करने पे नेगेटिव आ रहा था। यह है कहां यूज होता है? ये भी एज अ ट्रस्ट यूज होता है। कभी बिजली के खंभे देखे वो बड़े वाले, तो ऐसे करके खड़े रहते हैं हाई टेंशन लाइन को लेकर के, वहां पर ये चीजें यूज होती हैं। इनकी फोर्स ट्रांसमिशन कैपेसिटी बहुत भयंकर होती है, मस्त वाली, स्ट्रांग बहुत है ये। लेकिन तुम पूछोगे सर मशीन्स में कहां लगते हैं? कहीं नहीं लगते। अबे मशीन्स में तो वो चीजें लगेंगी ना जो मोशन ट्रांसमिट कर सकें। ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये उठा करके हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले सर को दे देंगे कि एक काम करो, हमने निकाला है, अब आप यूज कर लो, हमारे किसी काम का नहीं है। गेटिंग अ पॉइंट? बच्चे का इंटेंशन हम समझ रहे हैं। बच्चा पूछना चाहता है कि सर मशीन में कहां यूज होता है। अबे क्यों यूज होगा? जब ये मोशन ट्रांसमिट ही नहीं कर रहा है तो कहां यूज करेंगे? फ्रेम बना लो। केटीएम माइक देखी है आजकल जो नए नए बच्चे लेके घूम रहे हैं, ऐसे दुबले दुबले बच्चे, केटीएम
ऐसे ऐसे चलाते हैं तिरछा होकर के, उसमें फ्रेमिंग में आपको इस तरीके की चीजें दिख जाएंगी। ठीक है ना। सिविल इंजीनियर। अब सिविल वाले यहां नहीं है तो आओ उनकी बेइज्जती कर लेते हैं। क्लियर है बेटा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं उसका मैंने तुमको एक फॉर्मूला दे दिया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आया, कभी 0 निकला, कभी 1 निकला, कभी 2 3 4 निकल आया, या कभी निगेटिव निकल आया, तो हर बार उसका क्या मीनिंग होता है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। कौन सी स्लाइड देखनी है बेटा? सारी पीडीएफ दे देंगे, डोंट वरी। लिख दिया मैंने। इन द फील्ड ऑफ मैकेनिज्म्स डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि किसी सिस्टम की मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए। तो यहां भी मैकेनिज्म में जब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है तो इसका मतलब है कि इस मैकेनिज्म के अंदर जो भी मोशंस हो रही हैं डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए, मतलब कितने लिंक की मोशन मैं तुमको बता दूं तो दैट बाकी सब कुछ तुम अपने मन से कैलकुलेट कर लो। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आई मतलब कि सर किसी एक लिंक की मोशन तुम बताओ, बाकी सब हम तय कर लेंगे, खुद ही निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। आप बस ये बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 वाली मैकेनिज्म की खूबसूरती देखो, वो तुमको बस इतना बताएंगे कि जो लिंक 1 है, एक लिंक फिक्स है, लिंक 2 अगर ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो बाकी सब क्या क्या पोजीशन में होंगे वो भी तय हो गया। अगर ये 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है तो बाकी सब की वेलोसिटी क्या क्या है वो भी तय हो गई। अब इस चैप्टर के बाद जितने भी हम लोग वेलोसिटी एनालिसिस, एक्सेलरेशन एनालिसिस करेंगे वहां क्वेश्चन यही मिलते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 वाली मैकेनिज्म ही हमारे सिलेबस में है। हमको वो क्वेश्चन देंगे कि भैया इनपुट लिंक की वेलोसिटी दे रखी है, इसकी वेलोसिटी बताओ, इसकी वेलोसिटी बताओ, इसकी वेलोसिटी बताओ। क्यों हम निकाल पा रहे हैं? क्योंकि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, एक का तुम बता दो, बाकी सब हम कैलकुलेट कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाई यूनिक आउटपुट? गाड़ी चलाते हो, गाड़ी, कार, कार चलाते टाइम तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को तुमने घुमाया, तुमने इनपुट दिया, तुमने तय किया कि 20 डिग्री से स्टीयरिंग घुमाएंगे। अब 20 डिग्री से स्टीयरिंग घुमाने पर आउटपुट में क्या मिलने वाला है? क्या चाहते हो? आउटपुट यूनिक चाहते हो कि कुछ भी मिल जाए चलेगा? सर ये 20 डिग्री घुमाया, अब आउटपुट व्हील्स मर्जी है, इधर घूम जाए तो भी ठीक, इधर घूम जाए तो भी ठीक, सीधे चलते रहो तो भी ठीक। मल्टीपल ऑप्शन चाहते हो क्या? नहीं, तुम चाहते हो कि हमने जितने इनपुट्स दिलाने दिला लो, आउटपुट हमको यूनिक चाहिए। कितने इनपुट्स देने हैं वो यहां से तय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? दुनिया में ऐसी भी मशीनरीज होती हैं जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है। रोबोटिक आर्म, बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम उतने ही ज्यादा इनपुट्स देने हैं। सर देखो ना, एक मोटर यहां कनेक्ट कर रखी है, ये बेंड होने देगा। एक मोटर नीचे कनेक्ट कर रखी है, ये घूम सकता है। एक मोटर यहां कनेक्ट कर रखी है, ये भी घूम सकता है। हाथों में भी यहां पर इंडिविजुअल मोटर्स कनेक्ट कर रखी हैं, ये भी घूम सकते हैं। भगवान ने जो तुम्हारा हाथ दिया है ना, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने बैठना। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब आप कितनी जगहों से इनपुट दे सकते हो। हमको चाहिए सर, हमारे हाथ से सामने लड्डू रखा है, हमको लड्डू उठाना है। अब उस लड्डू उठाने के लिए हमने एक इनपुट दिया, पहले हाथ को यहां उठाया, फिर हमने एक इनपुट यहां मोटर लगी, हमने इसको ऐसे किया, फिर कलाई में भी यहां मोटर लगी, हम इसको भी घुमा सकते हैं, और फिर उंगलियों में सारे लिंक्स हैं। कैन यू फील मैं कितनी जगहों पर इनपुट दे रहा हूं? हाथों को ये करने के लिए मैं यहां से भी इनपुट दे रहा हूं, यहां से भी इनपुट दे रहा हूं, यहां से भी। आई कैन गिव मल्टीपल इनपुट्स। तो इस पूरे हाथ की अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने बैठोगे, अल्टीमेटली हमको चाहिए यूनिक मोशन। तो लड्डू पकड़ना है हमको, तो लड्डू पकड़ने तक यहां मोटर से इनपुट दिया, यहां इनपुट दिया, यहां इनपुट दिया। समझ रहे हैं? दैट्स द ब्यूटी। और साइंटिस्ट जो रोबोटिक आर्म बना रहे हैं ना, ये बस भगवान ने जो हमको हाथ दे रखे ना फ्री फंड के, इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ कोशिश। और तुमको भगवान ने फ्री में दे रखा है।
तुम्हारी बॉडी की खुद की कीमत 10, 20, 30 करोड़ रुपए से कम नहीं है। नहीं मानते? ये फ्री में हाथ मिला है। एक दिन हाथ तोड़वा के डॉक्टर के यहां पहुंच जाओ कि वो मैडम जो हमारी वो जो ये जो हिंज ज्वाइंट लगा है ना, पिन ज्वाइंट जो भगवान ने दिया था, इसका पिन निकल गया है, पिन लगा दो। डॉक्टर बोलेगा 30 लाख रुपए खर्च आएगा। वो मैडम ये जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट था ना, इसका सॉकेट टूट गया है, सॉकेट बदल दोगे आप, 35 लाख का खर्चा आएगा। समझ रहे हो? ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट फ्री में मिले हैं, तो कायदे से चला करो। है बाइक लिए हैं, कॉलेज में दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं पता नहीं, आगे ब्रेकर है लेकिन फिर भी दौड़ेंगे क्यों? क्योंकि सर गर्ल्स हॉस्टल के सामने से निकल रहे हैं। कुछ भी समझ जाओ, कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। जिंदगी में एक पिन ज्वाइंट तुम्हारे भी आएगा, लग जाएगा पिन ज्वाइंट, फिर नाचते रहना। तब तक के लिए कदर करो। भगवान ने इतनी खूबसूरत, ये जो देख रहे हो ना तुम, अप्रिशिएट कर रहे हो, वाओ व्हाट अ ब्यूटी। अबे ये क्या ब्यूटी है, दिस इज द ब्यूटी। कितने सारे सर यहां स्फेरिकल पेयर लगाया भगवान ने, उसको मालूम था कि ऐसे भी उठाना हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मल्टीपल इनपुट्स दे रखे हैं भाई। अप्रिशिएट करो। ठीक है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली चीजें बुरी होती हैं, होती हैं, मार्केट में ऐसी भी चीजें होती हैं, बट लेमैन्स को, हम लोगों को, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 वाली मैकेनिज्म क्यों ज्यादा प्रीफर की जाती हैं, क्योंकि सर उनको चलाना इजी होता है, सिंगल इनपुट दिया और मस्त यूनिक आउटपुट मिल गया। हायर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाली मशीन्स भी होती हैं, मैकेनिज्म्स भी होती हैं, ऑपरेट करना डिफिकल्ट है, जितने ज्यादा इनपुट्स देने हैं। कभी देखना है, कभी जेसीबी वाले को देखा है तुमने? उसके आगे भी ऐसी रोबोटिक आर्म टाइप लगी होती है, आगे ऐसे एक लगा होता है, उससे उसको खुदाई करनी है, तो ये कहां जाएगा, यहां पर कितनी मोशन देनी है, इसको क्या करना है, सब कुछ मल्टीपल इनपुट्स। उसको कभी देखना, उसके हाथ पैर मुंह सब बिजी होता है, ये भी लीवर इससे भी कंट्रोल कर रहा है, यहां से भी कंट्रोल कर रहा है, पैर भी बिजी हैं, दोनों सब बिजी हैं, 4-5 इनपुट्स दे रहा होता है, तब जाकर के आपको एंड पे, यहां पर आर्म के एंड पे यूनिक आउटपुट मिलता है। डिफिकल्ट हो जाती हैं चीजें। ठीक है ना? क्लियर है बेटे? अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सिंगल बॉडी का कैसे निकालते हैं, पेयर का कैसे निकालते हैं, 3D में कैसे निकालते हैं, 2D में कैसे निकालते हैं, और मैकेनिज्म का कैसे निकालते हैं। सबको समझ में आ गई ये बातें? और आज के इस सेशन से एक चीज अपने दिमाग में लेकर के जाओ, पेयर वेयर बनाने के चक्कर में मत पड़ो। पेयर बना लोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो जाएंगे। तो जब तक डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई एंजॉय कर सकते हो, मस्त एंजॉय करो। डिग्री ऑफ पेयर नहीं बना तुम्हारा तो दुखी नहीं होना है, तुम मस्त हो। ईस्ट और वेस्ट, मैकेनिकल इज द बेस्ट, और मैकेनिकल के सिंगल वाले दी बेस्ट। ठीक है ना? तो सारे सिंगल्स खुश हो गए कि यस, आज हमको किसी ने बताया कि एक भगवान ने किसी पर्पस के लिए हमको सिंगल रखा है, क्योंकि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम एंजॉय करने के लिए बने हैं भाई। शर्मा जी, आपका डाउट हम कवर कर लेंगे बेटा, बिल्कुल कवर कर लेंगे। जब थोड़े से क्वेश्चन व्वेश्चन लगाएंगे ना, तब कवर कर लेंगे। आपका डाउट है मेरे दिमाग में, ठीक है? लेट्स स्टॉप हियर। उस सिलेबस के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि मेरा मंडे ऑनवर्ड्स थोड़ा सा टाइम फ्री हो जाएगा। आई विल बी कंप्लीटली फोकसिंग ऑन दिस बैच। Let's stop here, beta. We will meet tomorrow sharp at 8 p.m. Till the time, thank you, बच्चों. Goodbye. Love you all, मेरी जान.